हेलो। कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे थे अपन? आइडेंटिटीज, है ना? आइडेंटिटीज से पहले अभी मैं नीचे आ रहा था तो एक बड़ा अच्छा कोटेशन मुझे मिला, है ना? मैं एक मैथमेटिशियन जो गॉस साहब थे अपने ना, कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब, उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है। वो बोलते हैं, इट्स नॉट नॉलेज बट द एक्ट ऑफ लर्निंग, इट्स नॉट पोसेशन बट एक्ट ऑफ गेटिंग देयर विच ग्रांट्स द ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट। समझ पा रहे हैं? एक बार मैं पढ़ता हूँ दोबारा से आपके लिए। इट्स नॉट नॉलेज बट द एक्ट ऑफ लर्निंग, नॉट possessions but the act of getting there which grants the greatest enjoyment, ना? तो मुझे बहुत एक अच्छी किसी ने राय दी कि हमें कभी भी क्लास से पहले कुछ ऐसा, यू नो, मोटिवेशनल कोट या कुछ ऐसा, सो दैट हमारी जो क्लास रहे पूरी 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहती है लगभग लगभग, है ना? मैं हमेशा खींचता ही हूँ। इट इज ऑफिशियली 1.5 आवर्स क्लास, बट वो खींचते खींचते 1:40 1:45 हो जाती है। तो बच्चे कैसे मोटिवेट रहें? तो मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि अगर अपन स्टार्टिंग में कोई कोटेशन समझाएं, और वो भी किसी अच्छी जिंदगी, मेरी नहीं, है ना? मैं तो कुछ भी कुछ भी लिख सकता हूँ ना, है ना? तो ये बहुत अच्छे गौर साहब की बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब समझना सर बहुत डीप है ना? कि आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी लर्निंग इंपॉर्टेंट है। आप कितने रेजिलियंट हैं, कितना परसिवरेंस है आप में, वो बहुत मैटर करेगा आपकी लाइफ में। समझ रहे हो? मैं बात हमेशा किसी एक ब्रिलियंट बच्चे की रेफरेंस में करता ही नहीं हूं ना, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन दैट ब्रिलियंट एंड यू इज यू नीड टू अटेम्प्ट मोर, राइट? मुझे आज भी याद है जब मैंने आपको पहला डीएचएफ दिया था और देखा था कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया। इसका मतलब दे आर नॉट एक्चुअली बॉदर्ड अबाउट अटेम्प्टिंग ऑल्सो, विच इज नॉट राइट। आप ब्रिलियंट तभी ना हो पाएंगे जब आप अटेम्प्ट करेंगे किसी चीज को। ज्यादा सर फेल होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा आप क्या होंगे? फेल। अगर आप वहां रेजिलियंस नहीं शो करेंगे, वापस उठेंगे नहीं, गिर के उठेंगे नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को संभाल सकता हूं, या समझो वो चीज इफेक्टिव उन्हीं लोगों के लिए होंगी जो गिर के उठना चाहें। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? ठीक है? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप डरे नहीं किसी से कि आप किसी से कम हैं या आप किसी से ज्यादा हैं। आप सिर्फ और सिर्फ किस चीज से हैं? रेजिलियंट है। कभी आपको लगे कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं होते क्वेश्चंस, मेरा दिमाग चल नहीं पाता, इट्स ओके। आप ट्राई करते रहिए, इट्स ओके। बट आप अपनी कोशिश रोके नहीं। समझ में आई? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट जस्ट सी कि एक बंदा यहां से यहां पहुंच गया। डोंट सी दिस, इसके बीच में क्या थे हर्डल्स, वो आपको नहीं पता। समझ रहे हो? बट व्हाट वी सी आउटपुट। एवरीवन विल कीप फैंटेसाइजिंग अबाउट आईआईटी, आईआईटी, आईआईटी दिल्ली जाऊंगा, आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, कंप्यूटर साइंस लूंगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का पैकेज लगेगा। यहाँ 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 अपना ताजमहल बना लेते अपन लोग, ठीक है? बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज दिस स्टेप, इंपॉर्टेंट इज योर माइंडसेट। क्या आप वो हैं जो हमेशा ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं? देन आप इसको हडल को पार करेंगे, इसको पार करेंगे, इसको पार करेंगे, इसको पार करेंगे, इसको पार करेंगे, और ये मिल ही जाना है आपको। समझ में आया? तो इस बात को समझिएगा, बहुत अच्छी कोटेशन है। तो मैंने कल से बोला अपनी टीम को कि आज तो मैं आ रहा था उनसे मिलकर, तो उन्होंने मुझे दिया, है ना? इट वॉज वेरी गुड। ओके, अपन इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए, हाँ जी, अब आते हैं पढ़ाई पे। ठीक है? तो अपन रेजिलेंट रहेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और काम करेंगे। तो अपन बात कर रहे थे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की, जल्दी से खूबसूरती
पढ़ते हैं एल जब रिक आई अरे रे आइडेंटिटीज। ये पेन फिसला कि नहीं फिसला? फिसलता रहता है जब देखो। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में अगर आप सबने याद किए हैं, जो मैं मान रहा हूँ की हैं, अभी मैंने ऑलरेडी 5 मिनट आपके ले लिए, तो हम सीधा सीधा चलते हैं। तो याद करो पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी सर आपने? a प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चों वाली बात। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने बताया था इसको a माइनस बी का फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। क्या लिख सकता हूं? क्या इसको ये लिख सकता हूं, हाँ कि ना? तो याद रखना कन्वर्जन a प्लस बी से कभी भी a माइनस बी पर आना है तो अपन ये करेंगे। नहीं, डीएचएफ एक्चुअली सैटरडे संडे आ रहा है आपका, तो आज मुझे थोड़ा सा खींचने दो मेरी गाड़ी, तो सैटरडे संडे में आपको एक और डीएचएफ दे दूंगा। सो मंडे विल डिस्कस द डीएचएफ, सो डू नॉट वरी, है ना। मेरा यही था कि अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी कवर नहीं कर पाया था अच्छे से उस दिन, तो अपन आज थोड़ा पढ़ लेते हैं मंडे को, क्योंकि सैटरडे संडे तो आप क्या करोगे 2 दिन? अगर मैंने डीएचएफ कर लिया तो 30-40 मिनट वहीं चले जाएंगे मेरे, है ना। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बस, है ना। तो अपन मंडे को क्या करेंगे? मंडे को डीएचएफ डिस्कस कर लेंगे, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड एंड थर्ड तब कर लेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अगर मैं आज गाड़ी खींच दूंगा अपनी, तो सैटरडे संडे के लिए आपके बहुत सारा क्वेश्चन दे पाऊंगा मैं। लगभग 60% फर्स्ट यूनिट का हो चुका है, बेसिक मैथ्स का, ठीक है। तो आज मुझे खींचने दो, है ना। तो a प्लस बी स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो मैं बोल रहा हूं कि a प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी स्क्वायर में लिखना इंपॉर्टेंट है। कल को a प्लस बी आ जाए तो a माइनस बी में लिखना आना आपको चाहिए। अच्छा सर, मैंने पढ़ा था a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। आपको जहां माइनस दिखे वहां क्या कर दो, जहां माइनस दिखे आप उसको प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हो इससे। फिर याद करो मैंने आपको एक पास्कल ट्रायंगल बनवाया था, तो आप कोई सी भी पावर का खोल सकते हो। क्या बात समझ में आई थी, है ना। दूसरी बात क्या समझ में आई थी? दूसरी हमने पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक अच्छा बच्चा बोलता है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि उसको याद था। लेकिन वही मैंने बोला था मुझे इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको पता होगी। मेरा इंपॉर्टेंट है कि अगर कल को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 1 है, तो इसका मतलब याद रखना कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी होता है। ये कभी भी याद रखना कि जब हम एडिशन से सब्ट्रैक्शन रिलेशन में जा रहे होते हैं, ये वाला भाई बहन का रिलेशन है, ठीक है। जब हम भाई से बहन में जा रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं आपके सॉल्यूशन में करने के लिए, क्योंकि आपकी जहां सोचने की क्षमता खत्म होगी वो वहां दे देगा, वो वहां खेल देगा। तो याद रखना कि a प्लस बी से a माइनस बी पे पहुंचने का भी आपके पास रिलेशन है, a प्लस बी से a माइनस बी पे पहुंचने का रिलेशन है। ये रिलेशन याद रहने चाहिए, ठीक है। कि ये बात समझ में आती है? ये पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा रहूंगा तो इससे यूज करके बताऊंगा, और आपको चैलेंज देता हूं मैं, ये आइडेंटिटी का पहला सवाल कराऊंगा, और आपको देखता हूं कि कितने लोग कर पाएंगे इसको, ठीक है। देखते हैं, है ना, जब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन ने छोटी छोटी और बातें की थी, a प्लस बी का होल क्यूब। पास्कल ट्रायंगल वायंगल नहीं बता रहा, मैं काम की आइडेंटिटी चढ़ा के आगे बढ़ रहा हूं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या पढ़ा था हमने? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। फिर मैंने आपको बोला था कि बच्चों जहां प्लस है वहां माइनस रख के देख दो, और हमको पता है कि ऑड पावर में इफेक्ट होता है और इवन पावर में तो हमेशा पॉजिटिव निकल के आते हैं। मतलब क्या? अगर -2 की पावर 4 है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर -2 की पावर 5 है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। -2 की, नॉट 2 की, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी, -x की पावर, जहां -7 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव, -7 की पावर 4 है, -7 की पावर 5 84 है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सर ये क्यों बता रहे हो? ये मैं उस बच्चे के लिए बता रहा हूं जो बच्चा इस -b को रखने में घबरा गया। क्यों ऐसा क्यों होता है सर? देख लो जरा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, पेयर में -2 पॉजिटिव, -2 टू पॉजिटिव, +4 दैट इज 16। अच्छा यहां देखो, -2 -2 ये पेयर में पॉजिटिव, ये पेयर में पॉजिटिव, एक बच गया, तो ऑड में हमेशा पेयर में बचेगा ही, तो भैया ये क्या हो जाएगा? माइनस का 32।
है ना। तो बी क्यूब इफेक्ट होगा जैसे ही आपने ए प्लस बी के क्यूब में इस फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी डाला तो इवन पावर इफेक्ट होंगी। दैट इज ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये भी ऑड ही है, वन लिखा हुआ है, माइनस थ्री ए बी, और ये भी ऑड ही है तो ये लिखा वन लिखा हुआ है, ये ए माइनस बी। ये पढ़ा था हमने कल, आया कि नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पढ़ा था अपन ने? हाँ, इसको खोला था, इसको खोल के देखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक शान से बच्चे ने यहां से कॉपी मार दिया, उसने बोला सर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी, ए प्लस बी, और मैंने बोला था वो ठीक है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना, इसमें से अगर मैं लिख पाऊं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। कैसे लिखा, कैसे लिखा, खोल के देख लो। क्या किया था मैंने, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर देख के डर गए क्योंकि छम्मा छम्मा हो गए, बचा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या ये बात की थी उस दिन? ठीक है, चलिए चलो 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 चलते रहिए, है ना। ये आप सब रट के आए हैं आज, ठीक है। मुझे बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी, है ना, मुझे फटाफट से बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या करेंगे तुरंत, जहां जहां बी है वहां रख दो। मुझे बताओ यहाँ इफेक्ट होगा? यस होगा, क्योंकि ऑड पावर है। मुझे बताओ यहाँ इफेक्ट होगा? नहीं होगा, इसको यहाँ रखो। क्या यहाँ इफेक्ट होगा? होगा। तो जैसे लिखा तो आपको मिलेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या बच्चों को याद रहती हैं बातें? अच्छा सर, नेक्स्ट नेक्स्ट पांचवा, है ना, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बताया था मैंने। तो मैंने क्या कहा था ऐसी चीजों करने के लिए, आप इसको क्या मान लो x, इसको क्या मान लो y। तो क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई का स्क्वायर, जैसे ही खोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई बनता है। मैं जा रहा हूं जल्दी जल्दी, आप मेरे साथ हैं कि नहीं? सी स्क्वायर प्लस टू सी ए प्लस बी, जैसे इसे खोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी प्लस टू बी सी। जैसे इसको सजाया तो सजा के लिखा हुआ है ये टू ए बी टू बी सी टू सी ए। क्या ये हमने देखा था कल? नहीं आया? कितने लोग रह गए? अरे भैया इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो उसको धोखा दे दो कि हम तो दो ही थे अंदर। जैसे दो ही थे अंदर तो ये इसको खोलो इसको खोलो इसको खोलो, फिर इसको जैसे जैसे किसी ने दरवाजा खोला तो ये वाला अलग खुल के आया, तो ये खुल के आया, तो आपके पास ये आंसर आ गया। याद रखना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस सी। अच्छा 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 सर, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, कल बताया था। इसको x मान लो इसको y मान लो, तो फटाफट से x प्लस वाई का होल क्यूब कर दो। इसको खोल दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई। इसको जैसे ही आप खोलोगे, मैं लिख दे रहा हूँ आंसर, आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। क्या बात समझ में आती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। क्या बात समझ में आती है? कितनी बात समझ में आती है? फिर नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट नेक्स्ट सेवेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा सबसे फेवरेट है ना, सबसे फेवरेट ये है मेरा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, कल को होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। खोला था क्या उस दिन? खोला था तो नहीं खोलूंगा, अगर उस दिन उस लास्ट क्लास में खोला था। अच्छा, नहीं खोला तो फटाफट खोल देता है, फटाफट फटाफट। ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी ए बी सी ए स्क्वायर सी। दूसरा बी ए स्क्वायर बी क्यूब बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। तीसरा तुरंत सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए। छम्मा छम्मा होते कहानी दिखी क्या? देखो देखो देखो, ए सी स्क्वायर ए सी का स्क्वायर,
देखो ध्यान से देखना, ए सी का स्क्वायर, छम्मा छम्मा, पहली पार्टी निपटी। ठीक है, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी ढूंढो, ये दिख गया, छम्मा छम्मा, दूसरी पार्टी निपटी। ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे सर, ढूंढ ढूंढ के। बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर दिख रहा है क्या, छम्मा छम्मा। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, कहां छुप के बैठा है वो, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, कहीं तो गड़बड़ इसमें फिर कर दी, ये छुप के बैठा, ये छुप के बैठा है ना। फिर देखो सी स्क्वायर बी को ढूंढो, सी स्क्वायर बी को, सी स्क्वायर बी, सी स्क्वायर बी, सी स्क्वायर बी, है ना, कहीं तो हमने सी, अरे को इसको काट दिया किसी गलती से, ये यहां होगा, और बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी ये यहां कटेगा। ठीक है, इसको किसी और की वजह से काट दिया हमने। ठीक है, तो जो बच के आए, है ना, जो स्क्विड गेम से बचकर आए, है ना, वो पार्टी निकली ए क्यू, है ना, सेकंड घर से पार्टी निकली बी क्यू, बी क्यू, तीसरे घर से पार्टी निकली सी क्यू, यहां से निकला माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी, माइनस 3ab। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना, मेरे को हमेशा गलती कर देता हूं मैं, है ना, थोड़ा इसको कहते हैं डिसलेक्सिया, जब आपको एक सी चीजें दिखने लग जाए, शायद इसको नहीं कहते। okay. हाँ जी सर, मुझे एक चीज और दिख रही है, मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि छम्मा छम्मा 1 ही बचा है वो, पर इस 2 को अंदर भेज देता हूँ, यहाँ इसको दे देता हूँ कि थोड़ा मिठाई खा लो, तो जैसे ही उसको अंदर भेजा वो पता ए प्लस बी प्लस सी, वो बन गया 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर, माइनस 2ab, माइनस 2bc, माइनस 2ca, नहीं आया। ठीक है, और 1/2, यस करेक्ट, क्योंकि 2 को उस वाले 2 को अंदर भेज दिया मैंने। ठीक है, तो बात एक ही रही, देखना देखना, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो, मेरे को क्या दिख रहा है ना, 2ab भी है, एक ए स्क्वायर भी अवेलेबल है, एक बी स्क्वायर भी अवेलेबल है, इनका परिवार बना दो, यहां से ए स्क्वायर उठाओ, यहां से माइनस 2ab उठाओ, और यहां से बी स्क्वायर उठा दो, एक परिवार बन गया। कौन सा परिवार बन गया, ए माइनस बी स्क्वायर, नहीं आया। अब बचा क्या आपके पास, दूसरा बीसी उठाओ, एक बीसी यहां से उठा लो, बी स्क्वायर, इसको उठा लो यहां से माइनस 2bc, और यहां से उठा लो सी स्क्वायर, ये परिवार बन गया बी माइनस सी का स्क्वायर, नहीं आ रहा। और यहां से ए स्क्वायर उठा लो, यहां से सी स्क्वायर उठा लो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां से माइनस 2ca उठा लो, तो ये बन गया ए माइनस सी का स्क्वायर। तो आपको कल को यही क्या लिखा हुआ है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, एंड सी माइनस ए का स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया। क्या इतनी सी बात समझ में आती है अपन को, इतनी सी बात समझ में आ रही है। ठीक है, कुछ और भी पढ़े थे क्या, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 7 होगी, एक एक, हाँ हाँ हाँ, अरे ये वाली तो भूल ही गया यार, आठवां आठवां अजूबा, या तो इसको ए पावर 0 ए स्क्वायर प्लस ए पावर 1 लिखो, या 1 प्लस ए स्क्वायर ए पावर के नाम से इसको दुनिया जानती है। याद रखना, मेरे को ये अच्छा लगता है कि इवन पावर में चलते रहो, इसको याद रखो। क्या मैं इसको 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, तो ये बचा 1, ये दिया मुझे 1 प्लस ए पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर, एक ए ज्यादा हो गया, उसको घटा दो, उस बच्चे को निपटा दो, है ना। जैसे उस बच्चे को निपटाया तो इसकी फैमिली यही निकली, देख लो कैसे लिखा है। अच्छा, इसको x मान लो, इसको y मान लो, क्या लिखा है, क्या ये भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप ना जल्दी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, मुझे लगता है कि लास्ट क्लास की बातें आप याद करके नहीं आए हैं, है ना। कोई दिक्कत किसी को अभी तक, लास्ट का ही रिवीजन करा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लास्ट में लेट हो रहा था, तो मैं बस फटाफट क्या लिख के गया था, आइडेंटिटीज, और मैंने कहा था अभी आगे बताऊंगा, फैक्टराइजेशन थ्योरम से भी मैं
कुछ चीजें करूंगा और मुझे लग रहा है कि आप याद, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि पहली बार पढ़ा रहा हूं मैं। आइडियली मेरे को बस आगे बढ़ जाना था। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? आ रही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, अरे अरे सर आपने लिखवाया था ये होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। जैसे ही इस पार्टी को खोला तो आपके पास क्या निकल के आया, वन प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, और यहां से क्या निकल के आया, वन प्लस ए स्क्वायर, सॉरी 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 माय बैड माय बैड। एक्स क्या है, वन प्लस ए स्क्वायर एक्स है, वाई क्या है, हाँ ये है, ठीक है। एक्स क्या है, वन प्लस ए स्क्वायर है, वाई क्या है, ए है। ये दो पार्टी निकल के आई। तो कल को वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर फोर को अपन वन प्लस ए स्क्वायर वन माइनस ए प्लस ए स्क्वायर से भी लिख डालते हैं। छाप ले फटाफट, छाप ले, क्या लिखी हुई है आप सभी ने, है ना, ठीक है। तो ये सब हमने कल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी। मुझे क्वेश्चन कराना है, ठीक है, कराऊं क्या? मेरे मन में क्वेश्चन अभी जब मैं लिख रहा था तभी एक बन के आ गया मेरे में, ठीक है। ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी, सी माइनस ए, है ना, बी माइनस सी का स्क्वायर अपॉन, है ना, देखना ध्यान, सी माइनस ए, ए यार ये मुझे ना बिल्कुल मजा नहीं आता इस पे ना, सी माइनस ए स्क्वायर अपॉन, बट ये है ना क्वेश्चंस वही है, मजा आ तो रहा नहीं है लिखने में। अच्छा सॉरी सॉरी पहले लिख देता हूँ मैं, है ना, वरना आप सब निपट जाओगे। ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, एक बार मैं देख लेता हूँ, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस सी, है ना, सी माइनस ए, सी माइनस नहीं, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू बतानी है ना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। जे एडवांस में आता है ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताओ फटाफट से, अब मैं बात कर सकता हूँ। इस डिजिटल बोर्ड में ना मजा ऐसे नहीं आता, क्योंकि अब फटाफट फटाफट लिखते हो ना, तो ये बेचारा टेक है, ये भी, इसकी भी अलग रेस्ट्रिक्शंस है। है ना, इधर उधर घूमता रहता है, कितनी प्रिंटिंग मिस्टेक करता है यार ये। चौक से थोड़ी कम होती है, इससे तो बहुत ज्यादा होती है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, अभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। है ना, चलें चलें जल्दी से। ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। अच्छा, कितने लोगों को एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है? एलसीएम का क्या कंसेप्ट बताया है कि जो पार्टी नहीं है उसको मिला लो। नहीं आया, चलो स्टार्ट करें। अरे मैं एलसीएम लेना बता रहा हूं बस, ठीक है, आप करते रहना, ठीक है, एटलीस्ट कोई बढ़े तो सही आगे। अगर मुझे इसका एलसीएम लेना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, आप देख लो तीनों में क्या है, देखो यहाँ बी माइनस सी माइनस ए पार्टी आ गई, यहाँ सी माइनस ए माइनस बी पार्टी आ गई, और यहाँ ए माइनस बी माइनस सी आ गई। नहीं सही आया, नहीं आया। एलसीएम तीन चार पांच का हम क्या लेते थे, हम लेते थे किसी को भी मान लो, या पांच को बड़े नंबर को मान लो, फिर क्या तीन पांच में है, नहीं है तो उसको इंक्लूड करो, क्या चार पांच में है तो इसको इंक्लूड करो, तो पांच तीन चार का एलसीएम कितना हो गया, 60, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब हमको यहाँ तो पता नहीं इन तीनों में से कौन बड़ा नंबर है, आप इसको मान लो, तो बी माइनस सी, सी माइनस ए क्या है, एलसीएम, ठीक है। अब देखो क्या सी माइनस ए है इस नंबर में, है, ए माइनस बी है इस नंबर में, नहीं है, तो मिला लो, तो मिला लो, मिला लिया। अब इधर आ जाओ, क्या ए माइनस बी है इस नंबर में, है, क्या बी माइनस सी है इस नंबर में, है, तो ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखो बी माइनस सी है, सी माइनस ए है, बी माइनस सी है, सी माइनस ए है, क्या नहीं है, ए माइनस बी, और तो ए माइनस बी का स्क्वायर से जब ए माइनस बी के उससे किया तो आपको मिला क्यूब। ये कितने को नहीं समझ में आया, कितनों को नहीं आया? अच्छा मुझे बताओ, सी माइनस ए और ए माइनस बी, सी माइनस ए और ए माइनस बी है, क्या नहीं है, बी माइनस सी, तो उसको बी माइनस सी का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्यूब बन गया, प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी नहीं है, ए माइनस बी है और बी माइनस सी नहीं है, तो क्या कमी थी, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए से बड़ी ऊपर वाली पार्टी को मल्टीप्लाई किया तो बन गया। कितने लोगों को यहाँ दिक्कत आई?
अब मैं बताता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे दिक्कत है, मैं उसी के लिए खेलना चाहता हूं, मुझे कुछ इसमें बड़ा चीज नहीं समझानी, मुझे समझाना था एलसीएम कैसे लेते हैं, है ना, कि आप मैं मान लो फिर उसको इंक्लूड करते हुए चलो। ठीक है, अब देखो ये कैसे किया मैंने, ऊपर मल्टीप्लाई। अब अगर मान लो, क्योंकि ये प्लस प्लस लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे कह दूं, अब जब मैंने ये कैसा क्या ना कि बड़े बड़े परिवार थे, है ना, ये परिवार एक था, परिवार दो था, परिवार तीन था, ये मिले। अब जैसी बंटवारा हुआ तो ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का क्यूब अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसको लिख रहा हूं मैं, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी माइनस सी का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। नहीं आया। तो जैसे इसको खोला, इसका a माइनस बी एक से कट गया, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी, सी माइनस ए ही बचा। यहां से b माइनस सी एक से कटा तो आपको बचा b माइनस सी का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, सी माइनस ए ही बचा, प्लस c माइनस ए का स्क्वायर क्यूब अपॉन, यहां से एक से कटा तो आपको बचा a माइनस बी, बी माइनस सी। क्या ये यही लिखा हुआ है? तो मैं बस आपको समझाना चाह रहा था कि अपन एलसीएम कैसे लेते हैं ना। तो जो भी पार्टी है उसको इंक्लूड कर लो, और फिर देखो कि ऊपर वाली पार्टी में, मतलब इस वाली पार्टी में क्या इंक्लूड किया था आपने, आपने इस वाली पार्टी में बी माइनस सी था, सी माइनस ए था, ए माइनस बी इंक्लूड किया था, तो उसको इसको दे दो जो इंक्लूड किया था। ठीक है, ऐसे ही इसको इसको दे दो, इसको इसको दे दो, जो जो इंक्लूड किए थे। नहीं आया, किसी को दिक्कत है ना, उस बच्चे के लिए जिस बच्चे को लग रहा है कि मुझे एलसीएम अभी आया नहीं है, जो कि पट आना चाहिए अभी। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है तो आना चाहिए। कितनों ने ये लिख दिया क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद ही शुरू होना था। कौन सी आइडेंटिटी लगाई? अच्छा, क्यूब में दिख रहा है सर मुझे, क्यूब में, है ना, तो जब, क्योंकि मैं जब लिख रहा था ना तभी मुझे दिखा, क्या मैं उसे एक्स मान लू? किसको एक्स मान रहे हो? ए माइनस बी को। वाई किसको मान लो? बी माइनस सी। आपका मन है एक्स आपको पसंद नहीं है तो पी क्यू आर मान लो है ना, सबकी अपनी पसंद। जेड को क्या मान लो? सी माइनस ए। तो क्या आपका सवाल कन्वर्ट हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड? नहीं आया। अच्छा, अभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से तुरंत मेरे मन में खटका कि मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, समथिंग लाइक एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, क्या लिख रहा हूँ, यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या ये पढ़ा था? पढ़ा नहीं, एबीसी के फॉर्म में पढ़ा था, मैं अब एक्स की बात कर रहा हूँ। मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की लिस्ट में ये सिर्फ और सिर्फ यही दिखता है, ये वाला पार्टी। हम आगे देखेंगे, ये मुझे कहीं नहीं दिख रहा क्वेश्चन में, ये मुझे कहीं नहीं दिख रहा क्वेश्चन में, ये मुझे कहीं नहीं दिख रहा, मुझे ये दिख रहा है। तो लेट्स स्टार्ट इट। उसकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, है ना। जैसे ही आपने x की वैल्यू पुट करना शुरू की, a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब माइनस थ्री ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। मैं तो पुट कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मुझे बस इसमें ये हिंट दिख गई, क्योंकि मैंने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी कुछ इस नाम से। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए टाइम्स। अब मैं थोड़ा रुक रहा हूं कि ये पार्टी बाद में लिखूंगा, क्योंकि मेरे को छम्मा छम्मा दिख गया, ए ए सी 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 सी। तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो क्या रहने वाला है? जीरो। अरे अरे धोखा, वानर सेना में धोखा। ये तो कुछ नहीं, आंखों का धोखा था, क्योंकि अगला क्या हो गया? जीरो नहीं आया अगला क्या हो गया? जीरो। तो अब पार्टी ये बची, जैसी ये बची, आपका आंखों का धोखा देखना, जैसी ये बची
तो क्या मैं a माइनस बी क्यूब प्लस सी बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब को 3 टाइम्स a माइनस बी माइनस सी माइनस ए लिख दूं? क्यों पहुंचाया मैंने इधर से? क्योंकि मुझे ये मल्टीप्लाई में नीचे कहीं ना कहीं दिख रहा था। ठीक है, तो मतलब a माइनस बी क्यूब बी माइनस सी क्यूब सी माइनस ए क्यूब बराबर 3। तो बस हो गया सवाल, इसमें पुट कर दो। जैसे आपने इधर पुट किया तो आपको क्या मिला? ये किसके बराबर है? 3 टाइम्स ए, 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ये छम्मा ये छम्मा ये छम्मा ये छम्मा ये छम्मा ये छम्मा, आंसर क्या आया? क्या बात समझ में आई? इस क्वेश्चन की बात समझ में आई सभी को? छाप लें। किसको क्या दिक्कत? थोड़ा सा पानी पिया जाए। किसी को कोई दिक्कत यहाँ? बड़े आगे फटाफट से। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कराऊं कि नहीं कराऊं, उसमें डाउट आ रहा है, बट मैं बता देता हूँ, ठीक है? कभी आपको आएगा नहीं लाइफ में, पर गवर्नमेंट एग्जाम में आप देखेंगे कि 1 + x की वैल्यू अगर मैं मान लो 2 दी है, तो वो पूछ लेगा क्योंकि बताओ x की पावर 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस ना आपके लेवल पे नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे फॉर श्योर, बट अप्रोच पता होनी चाहिए अगर पता है तो, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस का एक तो है शॉर्ट ट्रिक, है ना? तो अपन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हमें मेथड नहीं पता होगा। अगर ये आईआईटी में आता ही तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता ही देता, पर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये आईआईटी में नहीं आएगा, पर इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो करना कुछ नहीं है। क्योंकि जैसी आप देखो एक चीज रेसिप्रोकल में लिखी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते ही क्या मिलता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई होता है। और जब भी दो चीज मल्टीप्लाई होती है वो वन बन जाता है। जो भी चीज वन मल्टीप्लाई होती है वो क्या बन जाता है? वन बन जाता है, राइट? तो इसको मैं कल को लिख सकता हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर बोथ द साइड करता हूं, x प्लस 1/x का स्क्वायर, है ना? तो ये मुझे मिलता है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये बच गया x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। समझ में आया? मेरे को क्या समझाना है कि कभी भी रेसिप्रोकल में देखें तो स्क्वायर के साथ क्या होता है कि वो चीज हट जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। तो आपको एट द लास्ट आपको वही रेशियो मिलना है। नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे कर करके आप क्यूब भी कर सकते हो क्योंकि क्यूब में भी 3a भी आता है ना? और x प्लस 1x की वैल्यू तो आप यहां से निकाल लियो, ठीक है? लेकिन बस मुझे जो बताना है यहाँ वो याद रखना कि कल को xn प्लस 1/xn लिखा है, तो इसको x प्लस 1/x xn माइनस 1 प्लस 1/xn माइनस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ xn माइनस 2 प्लस xn-2 भी लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आता है ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सिंपल, वरना आप इधर से पहुंचे, है ना? इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। क्या बात समझ में आती है? देख लें फटाफट से। तो इतनी बात अपन ने कल कर ली थी, ठीक है? क्या बात समझ में आई? तो ये हमारा कौन सा पार्ट था? पार्ट 4। बेसिक मैथ्स में पहले हमने नंबर सिस्टम्स पढ़ा, दूसरा अपन ने क्या पढ़ा? रूट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है? रूट्स की बात कर ली थी। तीसरा अपन ने पढ़ा डिविजिबिलिटी, क्या आप लोगों ने सवाल सॉल्व किए? चौथा अपन ने पढ़ा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। किसी को कोई दिक्कत? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको रटी चटी होनी चाहिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको रटी चटी होनी चाहिए, ठीक है? आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी नहीं, हमेशा याद रखना। जैसे मान लो ना a स्क्वायर माइनस 1, है ना? तो आप इसको ऐसे मत देखो। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को समझाने का मतलब क्या है? आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना है मुझे कि ये नहीं लिखा हुआ, मतलब ये तो लिखा ही हुआ है,
बट इसके साथ साथ ये a-1 a+1 भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, a² - 1² इज a-b n+1। तो कल को ये चीज करने में आसान होती है, मतलब कई जगह बहुत चीजें ये आसान कर देती है काम को, राइट, है ना। तो ये बात समझानी है मुझे, ठीक है, ठीक है क्या। चले आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, नया पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट सॉरी 4 तो अपन ने कर लिया। पार्ट 5, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सर जी चले, रेडी हैं सब, स्टार्ट करें। सर रेशियो क्या होता है, पहले हेडिंग डालेंगे रेशियो, है ना। रेशियो इज नथिंग बट इट्स अ वे ऑफ कंपेयरिंग, इट्स अ वे ऑफ कंपैरिजन, इट्स अ वे ऑफ, अरे यार, कंपैरिजन, ठीक है, इट्स अ वे ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज ट्वाइस द चॉकलेट श्याम हैज। मतलब क्या है इसका मतलब, कि राम हैज ट्वाइस द चॉकलेट श्याम हैज, मतलब कि कल को अगर श्याम के पास एक चॉकलेट रही तो राम के पास कितनी होंगी, 2। अगर कल को श्याम के पास 2 चॉकलेट रही तो राम के पास कितनी होंगी, 4। मतलब कि राम अपॉन श्याम, रेशियो ऑफ राम अपॉन श्याम इज 2:1। नहीं आया, मतलब कि अगर श्याम पे एक चॉकलेट है तो राम पे 2 चॉकलेट होंगी। सो फ्रैक्शन इज, सॉरी 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 सॉरी, रेशियो इज नथिंग बट इट्स अ वे ऑफ कंपैरिजन। आप कैसे कंपेयर करते हैं किसी चीजों को, उसका रिप्रेजेंटेशन है रेशियो, उससे अधिक कुछ नहीं है। लेकिन मैंने अभी एक शब्द बोल दिया, फ्रैक्शन। सर मैं तो बचपन में फ्रैक्शन पढ़ता आ रहा था, क्या ये फ्रैक्शन है? देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन फ्रैक्शन एंड अ रेशियो, है ना। उस बच्चे के लिए जिसके मन में डाउट आया कि फ्रैक्शन, मैं तो फ्रैक्शन को भी ऐसे लिखता था, आप तो रेशियो को भी ऐसे लिख रहे हो, फ्रैक्शन को भी ऐसे लिख रहे हो, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनकी डेफिनेशन में। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, इट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल, मतलब कि 4 में से 2 पीस, दिस इज फ्रैक्शन। रेशियो रिप्रेजेंट्स कंपैरिजन, कि राम हैज ट्वाइस द चॉकलेट श्याम। सिर्फ सिर्फ डेफिनेशन का अंतर है, वरना खेल तो दोनों का सेम ही है ना। इस फ्रैक्शन का मतलब है कि 4 में से कितनी चीजें, 2, तो टोटल 4 चीजें थी, आप 2 पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, दैट इज हाफ, है ना, मतलब आपने हाफ ले ली, ठीक है। क्या बात समझ, क्या फ्रैक्शन और रेशियो में समझ में आया? फ्रैक्शन सेज अ पार्ट ऑफ अ होल, इट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल, पूरे में से कितना पार्ट, 5 टोटल था, है ना, उसमें से 3 पार्ट आपने ले लिया, दिस इज फ्रैक्शन। बट रेशियो रिप्रेजेंट्स द कंपैरिजन, सिर्फ डेफिनेशन का अंतर है, वरना खेल तो दोनों सेम ही खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, क्या जब मैं r/s = 2/1 लिख रहा हूं, क्या इसका मतलब r = 2, s = 1 वैल्यू लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका कतई मतलब नहीं है कि r/s = 2 1 है तो आप r को 2 दे दो और 1 दे दो, क्योंकि कहा इस स्टेटमेंट में उसने कहा बोला है कि भैया राम पे एक चॉकलेट है कि शाम पे 2 चॉकलेट है, कि शाम पे एक चॉकलेट है तो राम पे 2 चॉकलेट है। बस उसने ये कह के चला गया कि राम पे उतनी चॉकलेट होंगी जितनी शाम पे होंगी, उसका दुगना, वो बस इतना कह के चला गया। उसने ये बोला ही नहीं कि शाम पे अगर एक है कि शाम पे 2 है कि शाम पे 4 है। इतनी वैल्यू पता चल जाती तो मैं राम पे भी बता देता कितनी है, राइट। तो हमेशा याद रखना कि रेशियो को कभी भी आप डायरेक्ट उसके नंबर से इक्वेट नहीं करते, उसको लिख सकते हो आप 2 लिख सकते हो, कि अगर कल को वैल्यू लेनी है आपको तो आप इसको 2 के फॉर्म में ले लो, शाम को लिख दो k और इसको लिख दो 2k।
उससे क्या होगा, आप k की वैल्यू पुट करो, जैसी आपने k की वैल्यू पुट की, जैसी आपने k की वैल्यू पुट की, तो k की वैल्यू 1 पुट की, तो राम के पास कितनी कहानी आ गई 2, और श्याम के पास कितनी कहानी 1। k की वैल्यू जैसे 2 पुट की, तो राम के पास 4 आ गया और श्याम के पास 2। k की वैल्यू 3 पुट की, तो राम के पास 6 आ गया और श्याम के पास 3। तो ये मैच कर रहा है कि अगर शाम पे 1 है तो राम पे 2 है, शाम पे 1 2 है तो राम पे 4 है, तो उस पे 3 है तो 6 है। करेक्ट। तो राम को आप 2 के इक्वेट करोगे और शाम को k करोगे। लेकिन हैविंग सेड दैट कि आप कभी वैल्यू इक्वेट नहीं करोगे, अगर आपका दिमाग चल रहा है और आपको ऑप्शंस में कुछ दिख रहा है, तो आप इसके पॉसिबल सीधा इक्वेट कर सकते हो। मतलब कि भाई ये सारी प्रोबेबल वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ भी दिया ही नहीं। क्वेश्चन को कुछ और भी देना पड़ेगा, तभी ही जाकर अपन एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, पर ये प्रोबेबल वैल्यूज हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस में कुछ दिख रहा होगा इनमें से कोई एक पेयर, तो वो पेयर आप ले सकते हो, है ना। मान लो कि ऑप्शन में दिया है कि ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, देखना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं उसको देखो। वो पूरी स्टेटमेंट लिखी है कि राम हैज ट्वाइस द चॉकलेट ऑफ श्याम, सो फाइंड द सम ऑफ राम एंड श्याम चॉकलेट। बस इतना और दे दिया और ऑप्शन दे दिया, और आपको मैंडेटरी है ना। 2 की क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, लेकिन अपन ऑप्शन से सीखेंगे। ठीक है, नहीं आया तो एक में ऑप्शन उसने दे दिया आपको 5, है ना, एक में ऑप्शन दे दिया उसने 7, एक में ऑप्शन दे दिया 9, और एक में ऑप्शन दे दिया 3, सॉरी 11। तो मुझे बता इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको पता भैया r अपॉन एस इज इक्वल्स टू 2/1। नहीं आया, है ना। तो अगर मैं, तो ये 2k, r हो गया 2k और s हो गया 1k, है ना। तो k की जैसी वैसी k इक्वल टू 1 किया तो ये 2 यहाँ 1, k इक्वल टू 2 किया तो यहाँ 4, यहाँ 2, तो यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 6, और k इज इक्वल्स टू 3, दैट इज 6 और 3, यहाँ से आया 9। तो देखो, और अगर 4 रख के देख लो, क्योंकि एक 11 भी नंबर दिख रहा है मुझे, तो यहाँ से आया 8 और यहाँ से आया 4, तो ये हो गया 12। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, तो चुपचाप ये मार्क कर दो। ये आंसर कहां से आया, क्योंकि ये वाला पेयर सही बैठ गया, है ना। तो कई बार आप सीधा, है ना, तो आप आर को लिख सकते हो 6 और एस को क्या लिख सकते हो 3 उस केस में। ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि कई बार आपको ऐसी चीजें दिखेंगी कि आप उसका प्रोबेबल आंसर लिख सकते हो। ठीक है, क्या बात समझ में आती है। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या मानना है, 2k और के मान के करना है। कभी भी डायरेक्ट वैल्यू मत मानो। अगर ऑप्शंस में दिख रहा है कि अच्छा वो उस वैल्यू को पुट करके हो सकता है, तो आप कर सकते हो। क्योंकि अभी आपको नहीं पता, एक स्पीड एंड डिस्टेंस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपके लेवल पे तो नहीं, आईआईएम में या उधर कैट जब अपन एग्जाम देते हैं उसमें बहुत आता है स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम इज अ चैप्टर। तो वहां मैं पूरा खेल इसी से खेलता हूँ, रेशियो से। आपको तो मैं बहुत प्रिलिमिनरी बातें कराऊंगा और इसमें सिर्फ 2 ही बात इंपॉर्टेंट रखनी है, वो मैं बताता हूँ। पर क्या आपको रेशियो एंड में रेशियो समझ में आया, रेशियो क्या होता है। इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर्स, एज सिंपल एज दैट। 2 नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं वो है। तो अभी कभी भी रेशियो दिखेगा तो आपको समझना है कि ये क्या लिखा है। इसका मतलब ये लिखा है कि कल को ये पार्टी अगर x/y इज इक्वल्स टू 3/4 लिखा है, इसका मतलब ये है कि x इज 3 टाइम्स, सॉरी, इसका मतलब ये है कि कल को y अगर 4k है तो x क्या है 3k। ठीक है, ये सिंपल। या इसको ऐसे लिख दो कि 4x इज इक्वल्स टू 3y, 4 टाइम्स x इक्वल्स टू 3y, है ना। क्या बात समझ आती है। इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर्स। क्या बात समझ में आती है, छाप लो फटाफट से। पीछे इसमें क्या है लिख दो अपने तुरंत फटाफट से। इट्स अ वे ऑफ कंपैरिजन। इसमें लिख दो कि वी शुड नॉट टेक द नंबर्स, और यहां लिख दो कि ओनली इफ यू कैन, ओनली इफ आपका दिमाग चले और ऑप्शन में आपको कुछ वैल्यूज दिख जाएं तो आप वो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, है ना। बस और क्या लिखना है इसमें फिर।
अरे समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो फिर अब क्या दिखाऊं मैं लिखने? कंसंट्रेशन से पढ़ो और खुद से लिखो। दो तीन बातें तो बताई हैं, जो जो आपको समझ में आया वो समझो। क्या बढ़े आगे? चलिए लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। फटाफट से देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज। पहली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहती है? इफ ए बाय बी इज अ रेशियो, आप ऊपर और नीचे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने m टाइम्स ए और m टाइम्स बी कर दिया, तो रेशियो रिमेन्स सेम। क्यों? क्योंकि वो छम्मा छम्मा हो जाता है। सिंपल। मतलब कि कल को आप 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/4, विच इज नथिंग बट एग्जैक्टली 1/2 ही तो लिखा हुआ है। मतलब कि इससे क्या मतलब? इसका मतलब ये चेहरा बदलता है। क्या ये एक चेहरा था? क्या ये एक चेहरा था? तो रेशियो चेहरा बदलता है, याद रखिएगा। इच्छाधारी नाग, राइट? चेहरा बदलता है ना? समझ में कि नहीं? क्योंकि 2/4 भी एग्जैक्टली 1/2 ही लिखा हुआ है। इस चेहरे बदलने का काम क्या आएगा मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना? अभी बताऊंगा। एक एक एग्जांपल ले लूंगा चेहरा बदलने का खेल। तो चेहरा बदल के ना खुश कई बार सवाल हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई? कि आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों ऊपर नीचे, रेशियो रिमेन सेम। एक्चुअली 2/4 इज रिटर्न एज 1/2 ओनली, राइट? क्योंकि वो छम्मा छम्मा हो जाता है। लॉजिक समझ में आया? दूसरा लिखो डिवीजन। अरे डिवीजन मतलब कि ए बाय बी को ऊपर ए बाय एम से डिवाइड कर दिया और बी को एम से डिवाइड कर दिया, तो ये ए बाय बी ही रहता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 3, इसको ही ले लेते हैं। अगर 2/4 ए कॉमा बी था, तो 2 को 2 से डिवाइड किया और 4 को 2 से डिवाइड किया, तो ये 1/2 बन गया। और बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? 1/2 ही तो लिखा हुआ है। तो चेहरा बदला इसने इधर, ठीक है, बट बात सेम ही है। या इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि डिवाइड बाय सेम नंबर, तो आप ये समझो कि ये मल्टीप्लीकेशन ही तो है, पर किसका? 1/m का, और b में 1/m का। तो ये मल्टीप्लीकेशन 1/m से कर रहे हो, तो वो तो छम्मा छम्मा होगा, तो बचेगा ही क्या? a/b। नहीं आया? चेहरा बदलता है सर। रेशियो क्या है? चेहरा बदलता है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, है ना? फ्रैक्शन ऑफ रेशियो। रेशियो ऑफ फ्रैक्शन, सॉरी माय बैड। रेशियो ऑफ फ्रैक्शन मतलब कि कल को अगर आपको a/b/c/d दिया, तो इसका क्या मतलब है? इस पार्टी का मतलब क्या होता है? किसको करना आता है ये? अगर a/b/c/d होता तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या करते हैं कि ये नीचे वाली पार्टी नीचे आती है और जो नीचे आती है वो ऊपर पहुंच जाती है। तो ये कल को बन जाएगा AD/BC। कितने लोगों को पता है कि न्यूमरेटर की पहली, अच्छा अच्छा, एक नामकरण भी है। अब याद आ गया, न्यूमरेटर जैसे ही मैंने बोला, तो ये न्यूमरेटर में लिखा है, तो न्यूमरेटर का रेसिप्रोकल नीचे आ जाता है और ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, वापस घूम के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, ये नीचे आता है और ये ऊपर पहुंच जाता है। याद रखना, x/y/z/r में याद रखना कि y नीचे आ जाता है और ये आ जाता है। ठीक है, ये सेम रहता है ऊपर वाले ऊपर वाली पार्टी नीचे वाली पार्टी तो सेट है। होता क्या है कि ये वाला y नीचे खिसक के आता है और ये वाला r, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का ही तो है। ये बंदा किसका कैंडिडेट है? डिनोमिनेटर का। ये वाला डिनोमिनेटर का था, लेकिन इसका प्रमोशन होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। ठीक है, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोल रहा हूं, पर मैं बताना भूल गया कि a/b जब हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। लेकिन रेशियो के टर्म में इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट
एंटीसीडेंट और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, है ना, याद रखना, मतलब याद इन द सेंस अंग्रेजी है, ठीक है, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। कल को कभी किसी शब्द किसी क्वेश्चन में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का जिक्र हो जाए तो आपके प्राण पखेरु नहीं उड़ने चाहिए। क्या बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई? कितने बच्चों को पता था कि क्या होता है जब हम फ्रैक्शन लेते हैं तो जो उसका पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वो नीचे आ जाता है और दूसरे वाले का ऊपर पहुंच जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, मैं बता के चलूंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा कल के क्वेश्चन में आप यहीं अटक गए। तो, है ना। अच्छा, एक होता है कंपाउंड रेशियो, एक चीज होती है, चौथी चीज देखना, कंपाउंड कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो किसे बोलते हैं? अगर ए कॉमा बी, बी कॉमा सी कॉमा डी, ए कॉमा बी सी कॉमा डी दो रेशियो हैं तो इनके कंपाउंड रेशियो को बोलेंगे जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ए सी अपॉन बी डी। इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो ऑफ ए कॉमा बी, बी सी कॉमा डी। कंपाउंड मतलब मल्टीप्लाई कर दो, कंपाउंडेड, है ना। तो कंपाउंड रेशियोज किसे बोलते हैं? जब आप दो एंटिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है क्या? ठीक है, लिख ले फटाफट से। ये चार प्रॉपर्टी लिख ली किसी ने, है ना। मैं सोच रहा हूँ इसमें एक बात और लिखवा दूं तो इसका काम खत्म हो जाएगा। एक और बात सुन लो जरा फटाफट से ना, फिर आप लिखते रहना। पांचवी, नामकरण, है ना, टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज, ओके। टर्मिनोलॉजीज में क्या रखना कि अगर कल को ए बाई बी है, इसको तो अपन रेशियो बोलते ही हैं, है ना। तो अगर ए बाई बी दिया है और यहां से आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया, मतलब कि 1/2 दिया था तो आपने 2/4 कर दिया, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट। तो आपने क्या कर दिया? डुप्लीकेट। याद रखना, डुप्लीकेट मतलब आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। वहीं कल को आपने इसको रूट कर दिया, 1/2 ए बाई दी बी दिया था, आपने रूट ए अपॉन रूट बी कर दिया, दैट इज 1/2 दिया था, आपने 1/√2 कर दिया, तो इनको क्या बोलते हैं? सब डुप्लीकेट, है ना। तो अगर वो स्क्वायर में है तो डुप्लीकेट, जैसे ही अंडर रूट में आता है तो सब आगे लग जाता है, सब, है ना। ऐसे ही अगर बात समझ में आई तो मुझे बताओ, ए बाई बी दिया है और आपने ए क्यूब अपॉन बी क्यूब लिख दिया है तो इसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट। तो फटाफट से बताओ कि अगर ए बाई बी दिया है तो आपने रूट ए अपॉन रूट बी क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी लिखा है तो इसको बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट। नहीं आया? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप चिंता नहीं कीजिए, छोटी छोटी बातें भी कवर करके चल रहे हैं, कल को दर्द ना हो, ठीक है। जैसे कि अगर 1/2 दिया है तो 1/8 को क्या बोलेंगे? ट्रिप्लीकेट। और यहाँ 1/√2 को क्या दिया है? इसको क्या बोलेंगे? ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। ये छोटी बात है, ठीक है। अब आप इसको लिख लीजिए, मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ आपके सामने तो आपको आसानी होगी, ठीक है। यहाँ लिख दूँ? क्या सब दिख रहा है अभी? थोड़ा बड़ा? अरे यार ये इसमें है ना, ठीक है, अब दिख रहा है। चलिए लिख लीजिए फटाफट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल, है ना, चेहरा बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, चेहरा बदलना। अभी क्या है ना कि ये एडवांस होने वाला है आप लोगों को, तो क्या अभी तो आप शुरू किए हो, बट लिखते भी रहो। मेरी तरफ मत देखो। लिखते भी रहो, है ना, साथ साथ बातें करते रहूंगा मैं। तो अभी क्या जे एडवांस होने वाला है, राइट। तो अगर आपको एक्चुअल फील लेनी है ना कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो उन बच्चे से पूछो जिन्होंने मेंस निकाल के अभी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो एक हफ्ता बचा है अभी, है ना, 18th को है, राइट। तो लगभग लगभग एक हफ्ते ज़्यादा थोड़ा टाइम बचा है। तो आप उन लोगों से पूछो कि आप कैसा फील कर रहे हो, तो वो बताएंगे कि कितने टेंस्ड हैं वो लोग, है ना। वो बताएंगे कि कितने टेंस्ड हैं। तो हमको उनसे कुछ सीखना चाहिए, हमको ये देखना है कि रेट्रोस्पेक्ट करना चाहिए
कि कल को हम भी उसी स्टेट में आएंगे, राइट, हम भी एडवांस का एग्जाम देने जाएंगे, तो वो 2 साल बाद, मतलब ये दर्द है कि एग्जाम 2 साल बाद है, तो आप कई बार सीरियसनेस को ना छोड़ देंगे बीच में उसका रास्ता। तो जब मैं आ रहा था ना, एक कोटेशन पढ़ा था जब जैसे अपन ने क्लास शुरू की थी, तो वो कोटेशन इससे भी बहुत वो करती है रिलेट, क्योंकि 2 साल में आप कुछ जो है ना चीजें दिखेंगी नहीं पास आते आते ना, तो आप आराम से कहते पेपर 2 साल बाद अगर छूट भी गया कुछ तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज रोज पढ़ें, रोज प्रैक्टिस करें, रोज रिवीजन करें। अगर आप, आज कौन सी क्लास है हमारी, चौथी, है? अगर मैं पहले से कोई क्लास का क्वेश्चन पूछ लूं तो आपको रटा चटा होना चाहिए। इसे कहते हैं रिवीजन, उसको कहेंगे बेस्ट रिवीजन। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे ही आप भूलने लगे, आप फट से उसे दोबारा रिवीजन करें। आपको पहली क्लास से लेकर 200-300 क्लास तक सारी कहानी याद रखनी है, और अगर आप ये रख पाए बस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आज ही 2 साल का बता देता हूं कि होगा यही, कि आप कहीं ना कहीं जाकर मक्कारी दिखा देंगे और वो चीजें छूटती चली जाएंगी, और जैसी वो चीजें छूटती 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 चली गई, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स, कि आप ऐसा कुछ अपने पीछे बैकलॉग ना क्रिएट कर लें जो आपसे सॉर्ट ही नहीं हो रहा है, आप उसको कर ही नहीं पा रहे हैं खत्म। ठीक है? याद रखना, वरना जो आज मैं बोल रहा हूँ वो आपको 2 साल बाद याद आएगा कि यार उस समय ऐसा बोला गया था, तो कर लेता तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम 2 साल बाद है। अगर कल होता ना, तो मैं आज जो बोल रहा हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से सुन रहे होते, क्योंकि आपको पता है कल एग्जाम में तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो आएगी कल एग्जाम में। है ना? है ना? दिस इज द पेन विच वी आर गोइंग थ्रू। आपका सीरियसनेस आपको पता है कि यार 2 साल बाद दिखाना है, बट इट इज नॉट दैट वे, राइट? दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, राइट? धीरे 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 करते आपको पहुंचना है सर, है ना? चलिए, अब मैं आपको, लिख लिया है ना? अब मैं आपको चेहरे का खेल दिखाता हूं, है ना? चेहरे का खेल। एक क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर, अच्छा, ए बाई बी को ना, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको डिसेंट कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज टू, सॉरी, ए इज टू बी, इज टू बोलते हैं इसको, है ना? इज टू, ए इज टू बी मीन्स ए इज कंपेयर्ड विद बी। ठीक है? ए इज कंपेयर्ड विद बी, तो ऐसे लिखा है ना? तो अगर कल को दिया है ए इज टू बी 3/4 और बी इज टू सी आपको दे दिया है 5/2। ठीक है? तो क्वेश्चन ने पूछा है, बताओ ए इज टू बी इज टू सी कितना है ना? क्या दे दिया क्वेश्चन ने आपको? ए इज टू बी 3/4 दिया, बी इज टू सी 5/2 दिया। उसने पूछा ए बी इज टू बताओ, मतलब ए बाई बी आपको 3/4 दे दिया और बी बाई सी आपको 5/2 दे दिया। अब बताओ, सोचो। है ना? तो क्या आप ये लिख सकते हो 3/4/2, ये लिख सकते हो? नहीं। क्यों लिख दोगे भाई? यहां बी 4 के है और यहां बी 5 सी मान लो, अगर इसको सी में खेलोगे ना और इसको के में खेलोगे, तो अगर आप ए मान रहे हो, ए 3 के, बी 4 के, बी 5 सी, सॉरी एल मान लो एल, और सी 2L आएगा, राइट? तो ये तो आप लिख ही नहीं सकते हो। इसका मतलब क्या है? कॉमन क्या है दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? ये बंदा बी कॉमन है, तो आप बी को सेम बना दो ना। नहीं आया? मतलब कि अभी आप इसलिए ये क्यों नहीं लिख पा रहे हो? क्योंकि भाई यहाँ बी 4 था और यहाँ 5 था, तो ये तो गलत है ना? तो आप बी को सेम बना दो। बी को कैसे सेम बनाओ? ए बाई बी क्या लिखा हुआ है? 3/4, और बी बाई सी यहाँ क्या लिखा हुआ है?
5/2 5/2। बी को सेम बनाने का मतलब क्या करो इसको, कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, इस ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन क्या हुआ, इसका चेहरा बदल गया। ये अब लिखा जाता है समाज में 15/20 और ये लिखा जाता है 20/8। क्या इसका चेहरा बदला? हाँ, अब आप देखो क्या 20/20 सेम है? यस। मतलब कि A/B आपको दिया है 15:20 और B/C आपको दिया है 20:8। तो अब 20 कॉमन है, तो अब आप लिख सकते हो 15/28 ABC। अब आप लिख सकते हो। तो जैसे ही चेहरा बदला, क्योंकि चेहरा बदला है, बात यही है, चेहरा बदला है, बात यही है। ठीक है, बस मैंने बता दिया आपको कि चेहरा बदल के क्या हो सकता है। ठीक है, वरना तो अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ रहे होते हो तो A/B अगर दिया है और B/C दिया है और आपको A/B/C निकालना है, तो क्या करो, इधर की कॉपी इधर लिख दो और इधर की कॉपी इधर लिख दो, वही होता है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है A/B/C। मतलब कि आपको पहला रेशियो क्या दिया है 3/4, दूसरा रेशियो क्या दिया था 5/2, है ना। ये AB है और ये BC है। ठीक है, इसकी कॉपी इधर मारो 4, इसकी कॉपी इधर मारो 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही लिखा है A/B/C, दैट इज 15/28। ये लिखा हुआ है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, कुछ इसमें बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अपन ने यही किया है एक्चुअली। बट इधर है ना, सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, ये काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक है। और वही मैं इन शॉर्ट मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक मतलब याद रखना केमिस्ट्री नहीं बनाना मुझे यार। आप अगर याद ही रखोगे तो मजा ही क्या। ठीक है यार, जल्दी से यार, मुझे आज बहुत कुछ कवर करना है। हाँ, DHF 3 नहीं हो पाएगा, 2 ही कर पाएंगे फिर डिस्कस अपन। ठीक है, क्या बात समझ में आई? क्या रेशियो की छोटी मोटी बातें समझ में आ गई? चले आगे बढ़े। चलो, दूसरा पार्ट था रेशियो, हमने खत्म किया। दूसरा लिख लो प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन है ना। प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन, है ना। व्हेन टू रेशियो बिकम्स इक्वल, व्हेन टू ratios becomes equal, when two ratios become equal it is called as proportions। इसको डिनोट कैसे करते हैं? मतलब क्या, टू रेशियो मतलब कल को A/B एक रेशियो था, अगर वो C/D के बन जाएगा तो हम बोलेंगे कि हम बोलेंगे A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन। इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे अपन ने A/B को कैसे लिखा था, A/B। इसको कैसे लिखते हैं? A/B प्रोपोर्शनेट टू C/D। मतलब कि जैसे A रिलेट्स टू B वैसे C रिलेट्स टू D। जैसे A कंपेयर्ड विद B दैट्स सेम वे C इज कंपेयर्ड टू D। याद रखना, इसको ऐसे भी बोलते हैं ना एप्टीट्यूड में, है ना। कई बार एप्टीट्यूड में कुछ यहाँ कुछ लिखेंगे, है ना, अंग्रेजी में, यहाँ कुछ लिखेंगे प्रोपोर्शनेट टू, यहाँ कुछ लिखेंगे और पूछेंगे यहाँ क्या आना चाहिए। तो आपको समझना, जैसे ये बंदा इसको रिलेट करता है वैसे इसको इससे रिलेट करना है। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि ये रिलेशन क्या है ना। ये जब इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, है ना, इंग्लिश में ये आता है। ठीक है, एप्टीट्यूड में। अपने मैथ्स में तो आपको क्या याद रखना है कि अपने मैथ्स में तो क्या याद रखना है, अपने मैथ्स में तो आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या है, A/B इज इक्वल्स टू C/D। प्रोपोर्शनेट मतलब इक्वल। इसकी अगर टर्मिनोलॉजीज आपको देखनी है तो भैया इसको बोलते हैं, ये कोने में है तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स और इन दोनों को बोलते हैं मीन्स, है ना। तो अगर आप यहां से देखो, क्या मैं इसको A/D इज इक्वल्स टू C/B लिख सकता हूं? तो आप देखोगे कि A क्या है और D क्या है, एक्सट्रीम। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। लिखा हुआ है? नहीं आया, नहीं आया।
तो इसको भी याद रख सकते हो, छोटी सी बात। तो प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतने ही काम की बात है कि ये क्या है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े इसमें, है ना। एक नाम होता है जिसे बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब अगर a बाई बी b बाई सी के बराबर, मतलब कि कंटिन्यू हो जाए, b ही अगला रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, याद रखना, व्हेन a बाई बी इज इक्वल्स टू b बाई सी, दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a इंटू सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, सिंपल सी बात, कुछ भारी बात नहीं है, लेकिन भारी बात अब करेंगे। पहला पॉइंट प्रोपोर्शनल में समझ में आया, बेसिक बात है, क्या एक्सट्रीम होते हैं, क्या मीन्स होते हैं, क्या प्रोपोर्शन होता है। दूसरी बात है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं, है ना। तीसरी बात, अरे यार, तीसरी बात देखना, तीसरी बात क्या अपन बता सकते हैं। अच्छा, एक वो होता है इनवर्टेंडो, आपने कॉम्पोनेंट और डिविडेंड नाम सुना होगा ना, वो पढ़ लेते हैं, पर मैं एक थोड़ा सा और ऊपर जा रहा हूं। इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो क्या कहता है, इफ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, जो कि प्रोपोर्शनल, मतलब कल को एक रेशियो बराबर दूसरे रेशियो के है, तब ये भी याद रखना, दिस इंप्लाइज, इसको इन्वर्ट कर दो, मतलब कि b बाई ए भी d बाई सी के होगा। है, चेक करो, लेट से आपका a बाई बी है 3/2, ठीक है, और c बाई डी है, चेहरा बदल दो, जैसे ही मैंने इसका चेहरा बदला, 4/6/4, क्या ये, क्या a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी है, चेक कर लो, a बाई डी 3/2 है और c बाई डी क्या है 6/4, जैसे किया तो छम्मा छम्मा 3/2, जैसे इसको निलाया तो ये तो सेम ही था, चेहरा बदल के बैठा था, कि ये वाली बात सच हो गई, जैसी सच हो गई तो इसका मतलब कि ये वाली बात भी सच होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, बी क्या है आपका, बी क्या है, कहाँ गया, 2 b/a क्या है, क्या 2/3, c/d को क्या लिख सकता हूं मैं, 4/6, जैसे आपने इसको देखा, क्या ये तो 2/3 सही है, मतलब कि इन्वर्टेंडो क्या कहता है कि अगर a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, तो उसको इन्वर्ट करके भी इक्वल ही आपको मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें ना बहुत काम की हैं, जहां जीवन में आप अटक जाएंगे और कोई राह नहीं दिख रही होगी रेशियोज के पर्पस में, तो आपको ये छोटे छोटे यादें आपको धक्का देंगे कि भैया आप ये यूज करो और आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, कल को क्वेश्चन वाले ने x² + 1/z और यहाँ कुछ लिख दिया c² + b² n, और ऑप्शन में क्या लिखा था कि z ऊपर था और n ऊपर था, तो चुपचाप आप इसको इसकी जगह घुमा दो ना, तो इसको zx² + 1 इज इक्वल्स टू n/c² + b² लिख दो, तो आपको शायद हो पाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ ऊपर लिखा हुआ था, तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। नहीं आया, समझ पा रहे हो। तो कई बार याद रखना, छोटी छोटी बातें बहुत काम में आ जाती हैं, है ना। चलो अभी एक साथ छापना, थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूं मैं। एक और टर्म होती है जिसे बोलते हैं ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट कर दो, ऑल्टरनेंडो। इफ ए बाई बी कल को सी बाई डी के बराबर हो गया, इफ ए बाई बी कल को सी बाई डी के बराबर हो गया, तो अपन याद रखना ऑल्टरनेट कर दो, मतलब बी की जगह सी लिख दो, इसको घुमा दो, दैट इज ए अपॉन सी इक्वल्स टू बी अपॉन डी हो जाता है, ऑल्टरनेट, ये भी इक्वल होगा। चेक करते हैं, ऊपर वाले का रेशियो को एग्जांपल लेते हैं, ए बाई बी कितना था 3/2, सी बाई डी कितना था 6/4, ठीक है, क्या इक्वल था, ये बात तो सच हो गई थी, ये वाली तो हमने देख ली थी कि ये इक्वल है। अब चेक करो ए बाई सी, ए बाई सी इज इक्वल्स टू बी बाई डी, तो देखो ये लिखा है 1/2 और ये भी लिखा है 1/2, अरे ये बात तो सच हो गई, मतलब कि कल को a बाई सी इज इक्वल्स टू सी बाई डी दिया है, इसका मतलब ये भी है।
इसका मतलब आप समझो, मतलब कि अगर रेशियो में दो चीजें इक्वल दी हैं तो बेसिकली अगर आप सोचो ना, थोड़ा सा चिंतन करो, मतलब ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है, तो लगभग लगभग इनका मतलब कहने का मतलब है कि ये चीज इसके बराबर और ये चीज इसके बराबर होगी, काइंड ऑफ। अगेन काइंड ऑफ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां देखो, यहां 3 और यहां 6 है, 3 6 के बराबर नहीं होता, लेकिन काइंड ऑफ इसलिए बोला कि एक्चुअली ये दोनों चीज है तो एक ही ना। तो अगर उसको इक्वल होना पड़ेगा तो बस वो शक्ल चेंज करके बैठा है, तो अगर वो शक्ल चेंज करके बैठा है तो आप उसको ऊपर नीचे कहीं भी कुदाओ फिराओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो याद रखना, इन्वर्टेंडो कर दो या ऑल्टरनेंडो कर दो, वो बात सेम ही निकल कर आएगी। तो कल को अगर ऑप्शंस में कुछ ऐसा दिख जाए आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/z और यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1/y, और ऑप्शन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कुछ करके दिया है, तो आप समझ जाना कि आपको क्या करना है, ऑल्टरनेंडो लगाना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू z/y लिखा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। क्या बात समझ में आ रही है? हर चीज में स्पून फीड इसलिए नहीं कर रहा कि आप डीएचएफ में क्वेश्चंस करेंगे तो वहां आपको मिलेंगे ही। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो लिख लीजिए, इतने को लिख लीजिए, फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा शुरू करेंगे यार, फटाफट फटाफट करो। अच्छा, अगर मैं मजे की बात बताऊं ना, तो जो रेशियोज होते हैं ना, रेशियोज कंपैरिजन, क्यों मतलब कहाँ से आया था ये लिखना नहीं, आप छापो, ठीक है, आपको लिखना ही है। मैं तो उनको जिन्होंने छाप लिया उसके लिए थोड़ा सा मजेदार बात बताता हूँ। तो रेशियो का कंपैरिजन के लिए ही बना था, ठीक है, जैसा मैंने बात की ना डेफिनेशन में, रेशियो इज टू फॉर कंपेयरिंग टू नंबर्स। तो सबसे पहले बेबीलोनियन टाइम और इजिप्टियन के टाइम्स में ना, इजिप्टियन के टाइम पे वो बार्टर सिस्टम में यूज करते थे रेशियो को, है ना। बार्टर सिस्टम समझते हैं आप, कि अगर तू मुझे चावल देगा तो मैं तुझे लोहा दूंगा, मतलब इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिजनेस होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मान लो सब्जी चाहिए पर मेरे पास चावल है, पहले करेंसीज तो नहीं होती थी ना उस समय, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ बेबीलोनियन टाइम की, राइट, इजिप्टियन टाइम की। तो करेंसी होती नहीं थी, एक्सचेंज क्या करते थे, बाट मतलब गुड्स के बिटवीन ही अपन काम करते थे। तो मेरे पास अगर चावल और किसी पे सब्जी है तो मैं उसको चावल दूंगा, वो मुझे सब्जी देगा। तो वो पैरामीटर फिक्स होते थे कि मैं अगर 1 किलो चावल दे रहा हूँ तो तू मुझे 2 किलो गोभी दे, मतलब 1:2 का रेशियो, है ना। फिर अपन इसमें आए ग्रीक में ना, ग्रीक में कौन था, पाइथागोरस साहब आए थे ना। तो पाइथागोरस साहब ने रेशियो का इस्तेमाल स्ट्रिंग वाइब्रेशन, स्ट्रिंग ट्यूनिंग में किया। स्ट्रिंग ट्यूनिंग मतलब वो होता है ना, अपन नोट्स, जिन गिटार जिन्हें पता होगा उनको ज़्यादा पता होगा मुझसे, कि वो उसको जो जो स्ट्रिंग्स होती है ना उसको डिवाइड करते हैं 2:1 के में, राइट, तभी आप कर पाते हो। फिर अपने लोग आए, इंडियंस, है ना। तो अपने कौन थे, आर्यभट्टा साहब, उन्होंने बहुत मस्त यूज किया स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इस चीज में लिया, और ये इतनी बेहतरीन यूज किया ना इन्होंने, है ना। अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम का अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैं पढ़ा था ना, इतना मस्त यूज है ना। तो आप समझ रहे हो, ये तो कुछ फालतू फालतू यूज कर रहे थे, इन्होंने क्या मस्त यूज किया स्पीड डिस्टेंस टाइम में, उसका रेशियो में खेले वो लोग। फिर इसके बाद इस्लामिक स्कॉलर्स भी आए, वो इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसको ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में। तो सोच रहे हो कि कितने मस्त मस्त एशियंस लोगों ने, मतलब हमारे आजू बाजू लोगों ने तो बहुत अच्छे से यूज किया यार रेशियो को, समझ रहे हो क्या मस्त चीज है। ठीक है, छाप लिया। बस बता रहा हूँ, काम की बात तो ये है नहीं, बट इट्स जस्ट आई एम गिविंग यू, यार कितने ब्रिलियंट लोग होंगे पहले के जो ये सब चीजें समझते होंगे यार, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी आप ट्राई करो फील लेने की किसी भी चीज की ना, ऐसे नहीं समझो, उसका प्रोसेस समझो कि क्यों है,
ठीक है, चले आगे बढ़े। ऑल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो समझ में आया? क्या लिखा था नंबर लास्ट? 5वां लिखो, कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंट कहता है इफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो आप क्या करो, 1 ऐड कर दो दोनों साइड। जैसे ही मैंने 1 ऐड किया कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों साइड छम्मा छम्मा हो जाता है। तो ये यही लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास चल के आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब 1 आपने किया ना, है ना, जब आपने 1 किया तो इसने क्या लिया, एलसीएम मान लो बी को, एलसीएम मानो बी को। यहां बी नहीं है तो बी तो यहां है ही, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा विच इज सी प्लस डी अपॉन डी हो जाएगा। कि इसमें किस लिखने को तकलीफ किसी को? क्योंकि यहां क्या लिखा है B1। तो अब मैंने क्या बोला था, पहले नंबर को एलसीएम मान लो, तो 1 तो इसमें लिखा ही हुआ है, तो इसलिए आ गया। तो ए, और यहां क्या नहीं है, बी नहीं है, तो आपने बी दे दिया। क्या एलसीएम लेना आया सभी को? ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो मतलब इफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, इट इंप्लाइज ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। चेक करो, ए अपॉन बी कितना था आपके पास, 3/2। सी अपॉन डी कितना था, 6/4। ए प्लस बी 3 + 2 अपॉन 2, 6 + 4 अपॉन 4 है कि नहीं, चेक करो। चेक किया, 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 4, जो कि चेहरा छुपा के 5/2 ही लिखा था। याद रखिएगा, कॉम्पोनेंटो कहता है कि अगर a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी है, तो a प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी बराबर होंगे। नहीं आया? ठीक है, इसी का दूसरा भाई डिविडेंडो, है ना, दूसरा भाई रहता है दूसरे घर में, उसको बोलते हैं डिविडेंडो। वो कहता है इफ a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, तो आप क्या करो, a बाई बी में -1 कर दो, c बाई डी में -1 कर दो। तो फटाफट बी एलसीएम लिया, तो ए, बी के पास a तो था ही, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 के पास b नहीं था तो b पहुंचा दिया। c माइनस डी अपॉन डी लिया। अगर जिनको ये नहीं आता तो वो पहले सीखेंगे एलसीएम लेना। आप तोड़ो, इसको ही तो रिवीजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है ना 4 लेक्चर में, मान लो किसी बच्चे को एलसीएम अभी तक नहीं लेना आया, तो वो रिवीजन में क्या करेगा, एलसीएम लेना सीखेगा। ठीक है, फिर उस पर 5-6 सवाल करेगा, फिर अटेम्प्ट करेगा। तो ये छोटी छोटी चिट बना के रखो आप, कि मुझे ये नहीं आती तो मुझे इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, तो रिवीजन के दौरान मैं इस पर कर लूंगा, सो दैट मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। इसका मतलब इफ ए इक्वल्स टू ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, इट इंप्लाइज ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। चेक कर लेते हैं, ए बाई बी कितना है, 3/2। सी बाई डी कितना है, 6/4। मुझे बताओ ए माइनस बी कितना है, 1 अपॉन बी। और इधर क्या लिखा है, 6 - 4 कितना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 अपॉन 4। क्या ये शक्ल के रूप में 1/2 ही लिखा हुआ है? ये तो इक्वल है। नहीं आया? नहीं आया? तो कॉम्पोनेंट और डिपेंडेंट समझ में आया कि आप क्या कर सकते हो, कि नीचे वाले को ऐड कर सकते हो ऊपर, और वो एक ही बात इक्वल रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक और लिख लो फटाफट से साइड में, जिसे बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब दोनों भाई एक घर में आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, कि इसको 1 इसको 2, है ना, डिवाइड 1 and 2। तो जैसे आपने किया, ए प्लस बी अपॉन बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी अपॉन सी माइनस डी अपॉन डी। जैसे आपने किया, मैंने बताया था कि ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है और नीचे वाले का ऊपर छूट जाता है। ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। देखो, मैं आपसे अगेन वही बात कर रहा हूं, आप लोग बहुत इनिशियल स्टेजेस पर हैं। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं पता है तो इट इज ओके,
बट आप सीखे इन्हें। जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको सीख लें, ठीक है ना। तो इसको नहीं नीचे पहुंचा, ऊपर पहुंचा, तो आप देखो जब आपने ये लिख दिया है ना, मैं करके दिखा दे रहा हूं लेकिन अगली बार नहीं करूंगा। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो ये छम्मा छम्मा, ये छम्मा छम्मा, इसका मतलब ये लिखा हुआ है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। मतलब इफ ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी है, इट ऑल्सो इम्प्लाइज क्या, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी ऑल्सो। समझ में आया? अब आप इसको फटाफट से छाप लीजिए। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इन पे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड करके देख ले, करके देख ले। क्या रेशियो था, 3/2, है ना। तो 3+2/3 - 1, 6+4/6 - 1, ऐसे हाथ चलना चाहिए, है ना। 5/2, 10/6 - 2, सॉरी 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 सॉरी, 6+4 -6 माइनस, कहीं तो गड़बड़, कहाँ है मेरा, 6+4 6 - 4 2, a प्लस बी, सॉरी 3 - 2, माई बैड, वही मैंने कहा। ये क्या हुआ, मैथ्स में धोखा। ये 10/2 से लिखा है विच इज 5/1 ओनली, है ना यार। इसमें इसलिए मैं कहता हूँ ये पेन में ना बहुत दिक्कत है, ये बहुत प्रिंटिंग एरर कर देता है। किस दिन मैं ऐसे ही मरा जाऊंगा छोटी छोटी मिस्टेक से, ठीक है। अरे भाई a बाई बी 3/2 है ना, तो a प्लस बी कितना है, 3+2, और नीचे 3 - 2, मैंने वहां 1 लिख दिया था, कहीं को गलती पता ही नहीं चली क्या गड़बड़ हुई थी तो ये इक्वली है, इसका मतलब ये बात सच है ना। तो मैं बोल रहा था ना, इस पार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पूरे रेशियो प्रोपोर्शन जो कि आप पार्ट 5 है हमारा, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। चले आगे बढ़ू, बस 10 मिनट और, ठीक है, 10 मिनट और, है ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं गाड़ी खींच तो नहीं पाऊंगा, और मुझे बहुत जल्दी भगाने की बात है भी नहीं। मतलब मुझे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो दैट जो मैंने ना कहानी सुनाई है ना, मैं ऐसा ना लगूँ कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, है ना। उस पर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप DHF कर लेना। इतनी बात पे हम राजी होते हैं, ठीक है। अब आप जल्दी जल्दी छापो यार, इतनी बात पे राजी होते हैं कि ये थोड़े 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। आपको समझ में आया, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसको समझना। इसको बोलते हैं के मेथड, है ना। कभी भी कोई दो से ज्यादा रेशियो, दो या मोर देन टू, है ना, मोर देन टू रेशियो इक्वल में दिख जाए, लेट्स से ABCD, चलते चलते आप उसको क्या मान लो, के। आप उसको क्या मान लो, के। तो होगा क्या, कल को A बन जाएगा B के, C बन जाएगा D के, और E बन जाएगा F के। फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसमें सॉल्व करेंगे। याद रखना, कभी भी कल को ये रेशियो इक्वल हो जाते हैं, है ना, उसको आप क्या मान लो, के। दिस इज कॉल्ड एज के मेथड। अच्छा, मतलब कि आप कह रहे हो A/B इज इक्वल्स टू C/D इज इक्वल्स टू E/F, तीन के साथ खेल रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं लिखना चाह रहा। आप इसको के मान लो, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, के। इसकी वैल्यू क्या है, के। इसकी वैल्यू क्या है, के। तो याद रखना, इट इज ऑल्सो इक्वल टू, ये देखो वही मैं बोल रहा हूं, इज इट ऑल्सो इक्वल टू A+B+C। ऊपर वाले लोगों को उठाओ, ऐड कर दो, फिर नीचे वाले को उठाओ, B+D+F। मतलब कि
ये वाला पार्टी इसके बराबर है, ये वाला पार्टी इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर है, ये वाला पार्टी इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर है। कई लोग मैंने बहुत देखा है क्या करते हैं ना, जब मैंने ये लिखवाया तो वो कई बार डर जाते हैं ये लिखने से। अरे भाई ये भी तो लिखा ही हुआ है ना, ये भी तो एक पार्ट है ना। क्योंकि आपको क्या है ना, आदत पड़ जाती है ये तीन लिखने की। हाँ, आपको ये आदत पड़ जाती है तीन लिखने की फिर इक्वल लिखने की। बट इसमें से अगर मैं बोलूं तो ये पता है क्या लिखा हुआ है, कितनी चीजें लिखी हुई हैं। ये लिखा हुआ है कि ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ए बाय इज इक्वल्स टू ई बाय एफ। तीसरी इंफॉर्मेशन ए बाय बी इज इक्वल्स टू के। चौथी इंफॉर्मेशन ए इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ऐसी दूसरी दूसरी सी बाय डी इज इक्वल्स टू ए बाय बी, सी बाय डी इज इक्वल्स टू ई बाय एफ, सी बाय डी इज इक्वल्स टू के, सी बाय डी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस डी प्लस एफ। तीसरी आ आधा टाइम तो मेरे को इसमें ही चला जाएगा। ठीक है, तीसरी बात देखो, तीसरे का लिखा है ई बाय एफ इज इक्वल्स टू ए बाय बी, ई बाय एफ इज इक्वल्स टू सी बाय डी, ई बाय एफ इज इक्वल्स टू के, ई बाय एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, है ना। तो ये सब लिखा, इतनी सारी इस इतने पार्ट में ना उसने इतनी सारी खबरें दी हैं। कल को अगर किसी ने ऐसे ये ना, ये इसको कहते हैं डल्लू, आपको ये इसमें से ये लिखने को, इसमें से ये लिखने को, इसमें से कल को ये एक्सट्रैक्ट करने को बहुत दिक्कत होगी। आप कल को जब ये लिखा होगा ना तो आपके मन में ये दिख रहा है कि जब मैं तीन पार्टी लिखता हूं तभी बराबर है, तो आप इसमें से ये नहीं लिख पाओगे। क्या मैं इसमें से ये एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं कि ये बात भी सही है, कि ये बात भी सही है, कि ये बात भी सही है। मतलब से इस रिलेशंस में से मैं बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं जो मेरे को क्वेश्चन में काम आएंगी। समझ में आता है? लिख लेना फटाफट। एक बच्चे ने मुझे पूछा, है ना, उस एक बच्चे ने मुझे लास्ट क्लास में पूछा, सर आपने बोला कि ऊपर के न्यूमरेटर को ऐड कर दो डिनोमिनेटर को। मैंने क्या किया ना, मैं सर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मुझे पता चला ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी इज इक्वल्स टू ई बाय एफ इज इक्वल्स टू के। आपने ये लिखा, लेकिन मैंने कल क्या चेक किया ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे पता चला ए प्लस टू बी प्लस सी अपॉन बी प्लस टू डी प्लस एफ भी बराबर है। मुझे लास्ट क्लास में एक बच्चे ने, एक दूसरे बैच में मैंने कोई इस बच्चे ने बोला कि सर ये भी ट्रू है, पता है आपको, आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लो ये हमेशा ट्रू आ रहा है। तो मैंने उससे पूछा तू प्रूफ बता मुझे, कहानी मत सुना, तूने बहुत सारी वैल्यू रख के देखी है, उस पर ये बात सच बैठ रही है, लेकिन वेयर इज द प्रूफ। तो उसने मुझे प्रूफ दिया। उसने क्या बोला, अच्छा सर देखो, देखना मेरी बात। तो उसने बोला कि क्या मैं ए को बी के लिख सकता हूं, सी को डी के लिख सकता हूं, ई को एफ के लिख सकता हूं। ठीक है, बस थोड़ी देर है ना। मैंने उसको बोला हाँ, मैंने उसको बोला हाँ। उसने कहा सर आप ऊपर रख दो, ये सब ऊपर रख दो। तो जैसे ही मैंने रखा ए की जगह बी के, बी की जगह, सॉरी सॉरी, ओ माय गॉड, ब्लंडर 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 ब्लंडर, ऊपर वाली पार्टी, अरे भाई ये ऊपर वाली पार्टी और ये ऊपर वाली पार्टी मुझे में लिख दिए हम। ऊपर वाली पार्टी का एडिशन दैट इज ए प्लस सी प्लस ई, नीचे वाली पार्टी बी प्लस डी प्लस एफ। बेचारे का प्रूफ गलत कर देता मैं भी, आपने याद भी नहीं दिलाया मुझे। ठीक है, तो उसने क्या बोला, उसने मुझे बताया था कि सर ए प्लस टू सी प्लस ई अपॉन बी प्लस टू डी प्लस एफ इसके इक्वल है। तो वो मुझे प्रूफ करके बता रहा था। तो उसने प्रूफ में ये लिखा कि ए को आप बी के लिख दो, सी को आप डी के लिख दो और ई को आप एफ के लिख दो। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू पुट करो, बी के प्लस टू सी को क्या लिख सकते हो, टू सी डी के प्लस, हाँ, टू डी के प्लस एफ के अपॉन बी प्लस टू डी प्लस एफ। जैसे ही आप देखोगे सर,
है ना। जैसे आप के कॉमन खींच लोगे उनकी सांसों में से, उनकी आत्मा के की आत्मा खींचोगे, तो ऊपर लिखा है बी प्लस 2d प्लस एफ अपॉन बी प्लस 2d प्लस एफ। तो ये छम्मा छम्मा हो गया विच इज इक्वल टू के, और ये तो के बराबर था ही। मतलब उसने जब ये प्रूव किया तो मैंने कहा अच्छा तू ये बोलना चाह रहा है बेटा कि ए बाई बी कल को, सी बाई डी कल को, ई बाई एफ कल को के बराबर, तो मैंने बोला ही था के मेथड के हिसाब से। और फिर मैंने ए प्लस बी प्लस, ये ए के साथ बी लिखने की आदत बन गई है ना, ए प्लस सी प्लस ई ऊपर वाली पार्टी प्लस बी प्लस डी प्लस एफ तो होता ही है। लेकिन उसने बोला सर ए प्लस 2c प्लस ई अपॉन बी प्लस 2d प्लस एफ भी होता है। ठीक है। फिर वो बच्चा अगले दिन फिर आया मेरे पास, कह रहा सर मैंने एक और चीज खोज कर ली। मैंने कहा अब क्या किया? उसने बोला सर ये एक और चीज के बराबर इक्वल होता है, 3a प्लस 2c प्लस ई अपॉन बी 3b प्लस 2d प्लस एफ। उसने क्या बोला कि ये सारी बातें इसके इक्वल भी होती हैं। मतलब उसने बोला कि ये भी लिखा हुआ है 3a 2c 3a 2c प्लस ई अपॉन 3b 2d प्लस एफ। मैंने कहा तूने वैल्यू डाल के देखी? उसने बोला मुझे वैल्यू नहीं डाली इस बार मैंने सर, मैंने प्रूफ करके दिखाऊं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं? उसने बोला, मैं कहा हाँ बता करके। तो उसने बोला कि देखो ये देखना, ये याद है आपको? मैंने कहा हाँ याद है। तो उसने बोला पुट करो दोबारा सर। तो मैंने पुट की 3b के प्लस 2d के प्लस ई, सॉरी ई को क्या लिख सकते हैं, एफ के प्लस एफ के, 3b प्लस 2d प्लस एफ को ऐसे लिखा रहने दिया। उसने जैसे ही आत्मा बाहर निकाली के की, तो के बाहर आया, 3b प्लस 2d प्लस एफ अपॉन 3b प्लस 2d प्लस एफ आया। तो ये और ये छम्मा छम्मा के। मैंने कहा यार ये तो अच्छा बात है। फिर मैंने क्या किया, रेट्रोस्पेक्ट किया। मैंने उसको फिर अगली क्लास में सभी बच्चों को एक लाइन लिखवाई कि भैया ये जादू नहीं, ये जादू नहीं। तो अब मैं क्या करता हूं ना कि वो मुझे बॉदर ना करे, तो मैं बोलता हूं, याद रखना, तो मैं क्या बोलता हूं कि इफ a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ। मैं लिख ही तीन रहा हूं, हो कितने भी सकते हैं। आप क्या यूज करो, के मेथड यूज करो। ठीक है। और मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, राइट। और इसमें एक पॉइंट यहां लिख देना कि दिस हैपन्स इन लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब कि दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स ए एक्स, इट इज ऑल्सो एक्स ए वाई सी जेड ई अपॉन एक्स बी एक्स डी एक्स एफ। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब आप जो नंबर को ऊपर वाली पार्टी में मल्टीप्लाई कर रहे हो वही अगर आपने नीचे वाली पार्टी में किया तो वो उसमें रहेगा। जैसे कि आप देखो, देखो इसमें मैंने 3 को a से मल्टीप्लाई किया तो 3 को b से भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 को किया, यहाँ d को किया, यहाँ 1 को किया, यहाँ 1 को किया, तो इक्वल होगा। कल को लेट्स से 7a प्लस 6c प्लस 9e, अगर ऐसा किया तो नीचे वाली पार्टी को भी 7b प्लस 6d प्लस 9f लिखना पड़ेगा। That is the conclusion. That is what it is called as it exists in linear pair. That is, if a by b is equals to c by d equal to e by f, आप उसको k माने और आप उसको ऐड कर सकते हैं किसी भी कोफिशिएंट के साथ। बट याद रखना वो लीनियर कोफिशिएंट में मतलब कि जो भी कोफिशिएंट ऊपर ले रहे हैं वो नीचे लेना पड़ेगा। मतलब कि एक्स ए एक्स बी वाई सी वाई डी जेड ई, अयो वाई डी जेड एफ। ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है।
इसको मैंने उसको प्रूव करके दिखा दिया इस बार। मैं कहता कि लास्ट बार इस फाइनल रिजल्ट को प्रूव कर रहा हूं, तू एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल, तू वाई की वैल्यू कुछ भी डाल, तू जेड की वैल्यू कुछ भी डाल, अब हमेशा की हमेशा तेरे पास जो भी वैल्यू निकल के वो इक्वल रहेगी। तो मैंने वही बोला जो तू बोलता था कि भाई ए की वैल्यू बी के होती है, सी की वैल्यू डी के होती है, ई की वैल्यू एफ की होती है, तो तू इसमें डाल दे। जैसी तूने डाली तो एक्स बी के हो गया प्लस एक्स वाई डी के हो गया और जेड एफ के हो गया, अपॉन नीचे एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ लिखा हुआ था। तो जैसी के खींचा तो अंदर क्या बचा, एक्स बी वाई डी जेड एफ अपॉन एक्स बी वाई डी जेड एफ छम्मा छम्मा के ही बचा। क्या नहीं समझ में आया? मतलब कि कल को अगर a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, इतना भी काफी है लेकिन, है ना, तो ये अपन a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी तो लिख ही सकते हैं, है ना। अगर हम मान लो और भी आगे हैं e बाई एफ, है ना, तो हम कोई से भी, है ना, जो भी मन है 5a प्लस ऊपर वाली पार्टी 7c प्लस 11e, है ना, सेम नॉट प्लस ऑल्सो, लेट्स से 5a माइनस 7, ये क्या है, c माइनस 7c माइनस 11e, तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 5b माइनस 7d माइनस 11f। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस के मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, छाप लो फटाफट से। तो इफ a बाय b is equals to c by d is equals to e by f equals to k, it is also equivalent to xa yc zd xb yd zf, it exists in linear combinations। आप कुछ भी वैल्यू रखो, तो कभी भी कल को मैनिपुलेशन में आप कुछ जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से वैल्यू आपको रखनी है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? और उसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे देखो a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू ई बाई एफ, तो आप लिख ही रहे हो। अगर आप इसको ऐसे लिख दो a की पावर 1 बाई n, है ना, y c की पावर 1 बाई n, z e की पावर 1 बाई n अपॉन x b की पावर 1 बाई n, y d की पावर 1 बाई n और z f की पावर 1 बाई n की पावर होल n। ये मुझे कल आप देख के आएंगे, ठीक है, तो मुझे बताएंगे क्या बात सही है कि गलत है, प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, आई वांट प्रूफ। ठीक है, करेंगे इसको कल। तो ये बात आप सब लिख लीजिए। ठीक है, बस एक लास्ट बात है ना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस एक लास्ट बात, अगर आपने ये लिख लिया है तो फटाफट से लिख लो यार, है ना। के मेथड आ गया, के मेथड पे ही बस एक लास्ट बात है, फिर फटाफट से एक दो क्वेश्चन, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, प्लीज थोड़ा सा साथ दे दो मेरा। तो क्या है ना, आपके सैटरडे संडे वेस्ट नहीं जाएगा यार, इट इज ओके, है ना। मैं भी तो थक गया हूँ यार, आप तो बैठे बैठे लिख रहे हो, मैं तो खड़ा खड़ा बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करो मेरे साथ। 2 लीटर पानी पी चुका हूं मैं। ये बिल्कुल टंका है मेरा, टंकी नहीं टंका। चलिए चलिए, क्या मैं बोलना चाह रहा था, मैं बोलना चाह रहा था सॉल्विंग इक्वेशन, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन मतलब कल को अगर आपको a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 दिया है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0। अच्छा याद रखना कि जितने वेरिएबल होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन ऐसे दी है 7x प्लस 3y प्लस 4z माइनस a, है ना, तो जितने कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ, वेरिएबल समझते हैं आप, डिफरेंट जिनके डिपेंडेंट होते हैं वेरिएबल, इनको क्या बोलते हैं वेरिएबल, ये a है, तो यहाँ 4 वेरिएबल है। मतलब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व होना है तो इसके साथ कितनी इक्वेशन और होनी चाहिए, 3, तो टोटल 4।
याद रखना, कभी भी कोई इक्वेशन को सॉल्व होना चाहिए तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। लेकिन ये स्पेशल केस पड़ता है, मान लो अगर 3 वेरिएबल दिए हैं और उसने 2 ही इक्वेशन दिए हैं ना, मतलब देगा एक और इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर ये इक्वल टू 0 है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख दो, B1 से शुरू करो, B1 B2 लिखो, C1 C2 लिख दो, C1 C2, साइक्लिक ऑर्डर, B के बाद C आया, C के बाद क्या आता है A1 A2, और A के बाद फिर क्या आता है B1 B2। बस यहाँ ही रुक जाओ, क्या करो, बीच से शुरू करो और इधर जाओ, इधर जाओ, वापस आके वहीं रुक जाओ, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखना कैसे। तो ये देता है x, ये देता है y, और ये देता है z। ये कैसे देगा x, ये देगा इसका मल्टीप्लाई बाय इसका B1 C2 माइनस इसका माइनस इसका, दैट इज B2 C1। ये इक्वल होगा y अपॉन C1 A2 माइनस A1 C2। प्लीज प्रिंटिंग मिस्टेक का ध्यान रखना, है ना। z अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, है ना। और मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा आए तो इसको क्या मान लो कि ऐसे कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। ठीक है, याद क्या रखना है, हमेशा याद रखना, अगर कल को है ना, एक बच्चे ने क्या किया कि मैंने दी उसको 7x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4z इज इक्वल्स टू 2, है ना, 9x प्लस y माइनस 11z इक्वल्स टू 3, और 11x प्लस 2y, है ना, प्लस z इज इक्वल्स टू 5। ये 3 इक्वेशन दी, उसने ये लगा डाला 2 इक्वेशन में। क्या ये एप्लीकेबल है? नहीं। क्या होना चाहिए? 0, तभी इक्वल होंगी। हाँ, और बोला मैंने जितने वेरिएबल इतनी इक्वेशन, राइट। लेकिन ये वाला फॉर्मूला ना एक शॉर्ट ट्रिक एक और जगह एप्लीकेबल हो जाता है। मान लो 2 ही वेरिएबल है ना, आपके पास A1x प्लस B1y प्लस z है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। A2x प्लस B2y प्लस Z1, इसको मान लो Z2, है ना, Z नहीं, इसको कांस्टेंट मान लो, K है, K1 K2, मतलब कि 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड 6x, है ना, 6x 9y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो देखना है, मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें देखो 2 ही वेरिएबल है, x और y, और एक कांस्टेंट है, तो उस केस में भी ये ट्रिक एप्लीकेबल हो जाती है। मतलब कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते, अरे यार, इसको लिख सकते हो A1 A2 B1 B2 K1, सॉरी, शुरू कहाँ से करते हैं? बीच वाले से, B1 B2, क्या टाइम हो गया है? K1 K2 A1 A2 B1 B2। इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, इधर करो, ये आपको देगा x का ऊपर, दैट इज B1 K2 माइनस B2 K1 इज इक्वल्स टू y अपॉन K1 A2 माइनस K2 A1 इज इक्वल्स टू, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, है ना, तो ये सीधा 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये देखो, इसको इसको एक रिलेशन x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसको दूसरा रिलेशन y की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आया तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई? तो x की वैल्यू आई B1 K2 माइनस B2 K1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, और इसको इधर से कंपेयर कर दो तो y की वैल्यू है। ये रटना नहीं, कभी रट के बैठ जाओ, ये समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, फटाफट से लिखो, फिर 2 क्वेश्चन करते हैं और खत्म करते हैं कहानी, है ना, प्लीज, है ना, फटाफट से 1-2 क्वेश्चन करते हैं, है ना, जल्दी से फटाफट से करेंगे। जो भी हमने पढ़ा है उसको वैलिडेट तो कर लें, क्या सही पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आज से जितना भी हमने पढ़ा है वो रिवीजन करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी आईआईटी लेवल की बातें करूंगा, पहले बोल दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास बहुत रिफ्रेश होकर आएंगे, आप फ्रेश माइंड से आएंगे, ठीक है, क्योंकि अपन नेक्स्ट में बात करेंगे। करें आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जितना भी पढ़ा है अभी हमने। अरे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं क्या? क्वेश्चन इंपोर्ट आ गया, आ गया, आ गया।
फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करो फटाफट से। ये तो मुझे कुछ के मेथड जैसा लग रहा है। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस, है ना। तो देखो ये लिखा हुआ है a अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल्स टू सी प्लस ए प्लस बी। जिन लोगों को तकलीफ हुई, तकलीफ वालों के लिए लिख रहा हूं, ये तकलीफ वालों के लिए, तकलीफ वालों के लिए, क्या ये a अपॉन एक्स, बी अपॉन वाई, सी अपॉन जेड लिखा हुआ है? क्या मैं इसे a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड के लिख सकता हूँ? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि ऊपर वाली पार्टी अपॉन नीचे वाली पार्टी किसी भी फॉर्म में, तो मैं 1 1 1 लेके लिख रहा हूँ। वैसे तो मैं 2 3 2 4 भी लिख सकता था, लेकिन मैं 1a 1b 1c 1x 1y 1z लिख के लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? जैसे मैंने यहाँ लिखा तो मैंने लिखा ऊपर वाली पार्टी a प्लस बी प्लस सी अपॉन, ये इक्वल टू इसके होगा अपॉन नीचे वाली पार्टी b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। जैसे आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, चिन्नू ए 2a, चिन्नू 2b और चिन्नू 2c। और इसको जैसे ही आपने 2 इसकी आत्मा से खींचा, उसने कहा अरे भैया ले लो जो बचा है a प्लस बी प्लस सी, और वो हो गया छम्मा छम्मा, तो 1/2। इसका आंसर क्या आया? 1/2। नहीं आया, नहीं आया। क्या बात समझ में आई कि ऊपर वाली पार्टी को ऐड किया, कर सकते हैं, इक्वल लगा सकते हैं, पढ़े थे अभी हमने, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ना, आपके लिए तो होमवर्क है ना, अब क्या छापोगे फटाफट से। x प्लस वाई अब इक्वल टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल टू 4 इक्वल टू फाइंड एक्स वाई जेड। तो फिर क्या ही करना, अगर मैंने वो इक्वल टू के लिख दिया तो सोल्यूशन ही था ना, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 2, है ना। तो मैंने बोला ही आपको कि कभी भी आपके पास दो से ज्यादा इक्वेशन इक्वल में लिखी दिया है, रेशियो इक्वल में लिखा है, उसको के मानो। तो यहां से निकल के आएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 के, वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3 के, और जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 4 के। क्या इतनी बात समझ में आई? जैसे ही इतनी बात समझ में आई, अब मैं देखो लिख दे रहा हूं, जिनको आए आए, जिनको नहीं आए नहीं आए। ये एक्स है, प्रिंटिंग मिस्टेक, एक्स है ना। ऊपर वाले को ऐड कर रहा हूं, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। नीचे वाले को ऐड कर रहा हूं 1 के रेशियो में, 2 प्लस 3 प्लस 4। जैसे आपको दिखा, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 9। ये भी किसके बराबर है? के। तो एक और लिख दूं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9/2 के। नहीं आया। कितने लोगों को दर्द हुआ? मैंने वही बोला कि ये वाला रिलेशन भी तो इक्वल टू के है, और ये लिखा हुआ है, तो ये और ये भी तो इक्वल है। सब इक्वल में कहानी चल रही है, कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं मैं। इसलिए मैंने बताया था कि कल को किसी को दिक्कत ना हो, इतनी बार मैंने लिखा तो ऊपर नीचे। अगर ऐसी बात सही है तो कुछ नहीं। ये मुझे बताओ, उसने एक्स टू वाई का रेशियो पूछा है ना, तो एक्स वाई की जगह पहला, इसकी जगह क्या लिख दो? 2 के प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9/2 के। तो जेड का निकल के आएगा 9/2 माइनस 2 टाइम्स के। एलसीएम लोगे 2 9 माइनस 4। एलसीएम वालों सीख के आना, कल नहीं आ रहा है तो। 9 में से 5 गए, 5/2 के, है ना। सिंपल सी बात। अब z की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? 4k माइनस जेड, 4k माइनस 5/2 के, 2 5 2 4 जार 8k माइनस 5k, 3k/2 इज x की वैल्यू निकल के आई, है ना। x की वैल्यू निकल के आई तो यहाँ लिख दो उसको, है ना। यहाँ से देखो 3k/2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2k, वाई इज इक्वल्स टू 2k माइनस 3k/2, 2 लिया 4k माइनस 3k, दैट इज k/2। तो आपको x इज टू वाई इज टू जेड का पूछा है, तो x इज टू वाई इज टू जेड का मतलब होता है x कितना था, कितना आया? 3k/2, है ना।
y कितना आया है k/2 और z कितना आया है 5/2/k। तो k छम्मा छम्मा होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, है ना, दोनों से 2 से मल्टीप्लाई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा क्या कह रहे हो, ये 2 भी तो हट, अरे भैया x/y/z है। क्या ये बात समझ में आई कि आप ये लिख सकते हो 3k/2 तो कॉमन चीज अपन खींच सकते हैं ना, पढ़े थे रेशियो में। अरे भाई 1/2 इज नथिंग बट 2/4, ये 2/4 बोल दू इक्वल्स टू 1/2, क्यों, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है 1 × ये क्या लिखा हुआ है 1/2 ही तो लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें से 2 खींचू, दोनों में से 2/2 1/2, ये छम्मा छम्मा, यहाँ से k खींच लिया मैंने, तो k 2 खींच लिया, तो आंसर क्या आएगा 3:1:5, नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन, अच्छा ऑप्शन भी दिए क्या, मतलब ऑप्शन को मैनिपुलेट करना है, कुछ नहीं, बेसिक, a/b इज इक्वल्स टू c/d इक्वल टू k, तो a इज इक्वल्स टू b के, c इज इक्वल्स टू d के, किसकी वैल्यू निकालनी है a² प्लस b² अपॉन c² प्लस d²। देखो मुझे नहीं आता, इसलिए मैं ना छोटे छोटे क्वेश्चन अपने लिए कर रहा हूँ, DHF शीट भयंकर भयंकर क्वेश्चन है वो आपके लिए चिंता नहीं कीजिए, बेसिक पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ए की जगह क्या लिख दो बी के, तो ये लिखा है b² k² अपॉन b² c² प्लस d², क्या लिखा हुआ है d² k² प्लस d², ये पुट किया, ये पुट किया, जैसे ही मैंने पुट किया b² को खींचा तो ये लिखा हुआ है k² प्लस 1 अपॉन d² को खींचा, ये लिखा हुआ है k² प्लस 1, छम्मा छम्मा, ये लिखा हुआ है b² d²। कितने बच्चों को लगता है कि ये लिखा हुआ है b अपॉन d इंटू डी, क्योंकि अगर आप देखो तो ये बन ही नहीं रहा, ये नहीं बन रहा और ये भी नहीं बन रहा, इसका उल्टा लिखा होता b² d² तो बन जाता, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए, या तो इसको मैनिपुलेट करना है या इसको मैनिपुलेट करना है। तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए मैंने इसको खोल दिया, क्यों खोल दिया, क्योंकि मुझे इस रिलेशन से एक और बात पता है कि a इन्वर्टेंडो डिविडेंडो लगा सकता हूं कि a अपॉन सी इज इक्वल्स टू b अपॉन डी, तो इस b/d को क्या कर दो a/c से कम। देखो क्या लगाया मैंने ऑल्टरनेंडो, इफ a/b इक्वल्स टू c/d, ऑल्टरनेंडो क्या कहता है, ये कहता है। अब इस b/d को क्या लिख सकता हूँ a/c, तो इस b/d को चेंज कर दो a/c से, तो ab अपॉन डी है cd, कोई है ऑप्शन में, हो गया, हो गया, चिन्नी चिन्नी सी बातें लिख लिया फटाफट से। 40, सॉरी बस, है ना, मुझे पता है ना, ये 1 घंटा एक्स्ट्रा ही हो गया पूरा पूरा। मैंने बोला इसके बाद करोगे क्या भाई, फ्राइडे है, घर जाके सो गई ना, तो फिर इतना क्यों रो रहे हो। सॉल्व फॉर एक्स ये मैं नहीं कर रहा हूं, करूं क्या, बताया था कि ये क्या, इसको क्या करो, इस फॉर्मेट में लिख दो 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0, बन गया ये फॉर्मेट। क्या करते थे, b से शुरू करते थे और b पे खत्म करते थे, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अगर इस ये तरीका नहीं था तो नॉर्मल तरीका क्या था सर, नॉर्मल तरीका होता था कि आप 2x को लिखो 20 माइनस 5y, फिर x को लिखो 20 माइनस 5y बाय 2, फिर वो इस x को यहाँ पुट करो तो आपको मिलेगा 3 20 माइनस 5y बाय 2 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। जब इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये सब y में आ गया, तो सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी, उस y को वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x आ जाएगा। या कई लोग ऐसे भी करते थे, मेथड 1 है ना,
बचपन में कई लोग इसको ऐसे भी करते थे कि क्या करो कि x को कॉमन बना दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो देखो क्या बनेगा 3 2 जा 6x प्लस 3 5 जा 15y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 60, 3 2 2 3 जा 6 प्लस 2 6 जा 12y इज इक्वल्स टू 24। क्या करते थे, माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस किया तो सब चेंज हो गया, तो ये तो छम्मा छम्मा हुआ, ये 15 माइनस 12 दैट इज 3y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 24 6 36 y इज इक्वल्स टू 1 2 12। ठीक है, फिर इस y को कहीं भी किसी एक भी इक्वेशन में पुट कर दो तो वहां से आंसर आ जाता है। ठीक है, पर अपन को ये मेथड 3 हमने ये सीखा है तो अपन इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमने इसके लिए नहीं सीखा, ये 3 इक्वेशन के लिए सीखा है। ठीक है, पर ये इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो x करो 5 टाइम्स 12 इज माइनस 16 माइनस 6 तो माइनस था, इसका माइनस प्लस हो गया 2 6 जा 120 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 माइनस 20 माइनस 60 माइनस के साथ प्लस 24 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 6 जा 12 माइनस 5 3 जा 15। ठीक है, तो इसको और इसको खेलते हैं, तो ये लिखा हुआ है x अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 3, तो x की वैल्यू आ गई 60 अपॉन माइनस 3, 3 1 टाइम 3 3 2 6 दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस 20। इसको और इसको खेला तो यहां से मिला y अपॉन माइनस 60 प्लस 4 6 3 36 माइनस 36 अपॉन 1 अपॉन माइनस 3, है ना, तो y गया तो माइनस माइनस छम्मा छम्मा, तो 36 अपॉन 3 दैट इज 1 अपॉन 12। क्या 12 आई थी वैल्यू, यहाँ देखो, तो y इक्वल्स टू 12। क्या बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ 1 है इसलिए वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर मुझसे।